आजादी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी आपने एक परेड देखी, आपने यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखा, तो इतना तो पता चल गया ना कि जयपुर में बिजनेस चल रहा है। अब ये सारे लोगों को देख के और हम दोनों को देख के कितने लोगों को ऐसा लगा कि आप भी डायमंड जा सकते हैं। दैट्स इट। बस इसी बिलीफ के लिए ये सेमिनार में आपको एक चीज जरूर मिलेगी, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूं। वो जो खुद में बिलीफ है वो यहाँ पे आती है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग बताएंगे कि एग्जैक्टली हमने क्या किया। इनफैक्ट एक बता सकते हैं कि हमने जो भी किया वो ये सिस्टम से सीख के किया, खुद के दिमाग से कुछ भी नहीं किया। अपलाइन से सीखा, सिस्टम से सीखा, जो क्रॉस लाइन लीडर्स आते थे कोल्हापुर में उनसे सीखा। अभी मैं जो भी बताऊंगा आपको उसमें से ऐसा कुछ चीज होगा जो आपकी अपलाइन आपको नहीं सिखा रही है, तो अप्लाई करने से पहले अपने अपलाइन से जरूर चेक कर लेना। ओके ऐसा होगा नहीं ज्यादातर, लेकिन जस्ट इन केस अगर मैंने कुछ नया बता दिया तो नया यूज करने से पहले अपलाइन से चेक कीजिए। ओके और बताएंगे एग्जैक्टली कि कैसे बिजनेस होता है। हर आदमी सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स होता है, कुछ स्टेप्स होता है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो दुनिया भर में 95% पैसा जो है वो सिर्फ 5% लोगों के पास है, और 5% पैसा 95% लोगों के पास है। और ये जो हम सक्सेस प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, हम लोग इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं करेंगे। सक्सेस सिर्फ पैसे से नहीं होता, पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन सक्सेस होता है एक पैकेज कि ठीक है पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कि पैसा होना चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल, लेकिन बाकी जो चीजें हैं कि क्या हमारे पास हमारे परिवार के लिए समय है, क्या हमारा परिवार से हमारा संबंध अच्छा है, क्या हमारा सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट होना चाहिए वो रिस्पेक्ट है हमारा, क्या हम हेल्दी हैं। क्या फायदा ऐसा पैसे का कि पैसा बहुत है लेकिन हेल्थ नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन फैमिली रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड है, क्या उस पैसे का कोई फायदा होगा। ओके फिर आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड में तो आपको जो सक्सेसफुल लोग दिखेंगे वो पैकेज है ऑल दिस थिंग्स। बहुत पैसा होगा, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, उनके बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत बेहतर होगा, सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट होगा, दे विल बी डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी। ओके बहुत स्पिरिचुअल होंगे, ओके वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, और हेल्थ बहुत अच्छी होगी। एंड आई फील यही पैकेज हमको यहां से धीरे धीरे मिलेगा। अभी हम जब लाइफ में चल रहे हैं तो हम कैसे बन जाते हैं हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे बन जाते हैं। बोलते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। हम जिस प्रकार के लोगों के साथ रहेंगे उस प्रकार के बन जाएंगे। ओके अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो कि जो बहुत नेगेटिव बात करते हैं तो आप नेगेटिव बात करो। अभी शादियों का सीजन शुरू है, आप देखिए शादियों में कैसे होता है, अगर आप देखोगे कुछ देर के बाद शादियों में अलग अलग ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं। जो सिगरेट पीने वाले इकट्ठा नजर आएंगे आपको, ओके सो वो बिजनेसमैन शेयर वाले वो एक दूसरे को पहचानते नहीं होंगे, वो सब इकट्ठा आ जाते, सही है ना। ओके गॉसिपिंग वाले इकट्ठा हो जाएंगे ओके अभी कैसा होता है कि आप जब जाते हो ऐसे माहौल में तो आप देखते हो कि आप किससे रिलेट कर सकते हो और उसी झुंड में जाके आप जमा हो जाते हो, सही बात है ना, ये सुनो। तो वैसे ही है, टू बिकम सक्सेसफुल यू हैव टू हैंग अराउंड विद सक्सेसफुल पीपल। आपको सक्सेसफुल लोगों के साथ हैंग अराउंड करना पड़ेगा। ओके तो ये ब्रिट आपको एक माहौल देता है, जैसे ये बीबीएस है, ओपन मीटिंग्स होती हैं, तो एक माहौल मिल जाता है जहां पर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अभी एक बार हमने एक डायमंड थे जो अभी ईडीसीज है, हॉल न्यू बॉल, उन्होंने कहा था कि आपका जो अमीरी गरीबी है डिपेंड करता है आपकी सोच पे। एक गरीब आदमी गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीबों जैसा सोचता है, एक अमीर आदमी अमीर इसलिए क्योंकि वो अमीर आदमी जैसा सोचता है। एक गरीब आदमी तब तक गरीब रहेगा जब तक वो गरीबों जैसा सोचेगा, लेकिन एक अमीर आदमी तभी तक अमीर रहेगा जब तक अमीर जैसा सोचेगा। अभी गुड न्यूज क्या है पता है, जब एक गरीब आदमी अमीर आदमी जैसा सोचना शुरू करता है वो अमीर बन जाता है। ओके और ये सोच यहां पर आपकी परिवर्तन की जाती है, या ऐसे मीटिंग्स में आपकी सोच परिवर्तित होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये बिजनेस में अगर हम देखने जाएं तो क्या क्या करते हैं एग्जैक्टली हम लोग। अगर शुरू करें हम लोग बिजनेस को, आपने जब भी एमवे का प्लान देखा होगा, जब आप कहीं भी किसी छोटी मीटिंग में गए होंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपकी पहली मीटिंग होगी, लेकिन आप सुनेंगे कि भाई अपने सपने लिखो। तो पहला स्टेप क्या है कि राइट डाउन योर ड्रीम्स, अपने सपने लिखो। अभी आप बोलेंगे भाई हमने इतनी नौकरी की है, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, या हम प्रोफेशनल है, तो हमको तो कहीं भी किसी ने ड्रीम लिखने को नहीं कहा। अभी होता क्या है दोस्तों कि बाहर आप जब कुछ कर रहे हो तो बहुत बड़ी रिस्क होती है। जैसे अगर मैं वकालत कर रहा हूं तो मैं सुबह 7:15 बजे घर से क्यों निकलता था रोज, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं नहीं गया तो मेरे जो क्लाइंट्स है वो किसी और के पास चले जाएंगे।
एक डॉक्टर रोज क्लिनिक में क्यों जाता है? कि उनको डर है कि उनके पेशेंट्स किसी और के पास जाएंगे, उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसका लॉस हो जाएगा। एक दुकानदार दुकान रोज क्यों खोलता है? क्योंकि वो डर है कि अगर मैं दुकान नहीं खोलूंगा तो जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क हो जाएगी। तो वहां फियर है। ओके, तो डर आपको मोटिवेट करेगा। आप नौकरी पे क्यों टाइम पे जाते हो? क्योंकि डर है कि वो काम पे से निकाल देगा आपको। लेकिन हम जब एमवे बिजनेस शुरू करते हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो डर कहां है? यहां पे कोई डांटने वाला नहीं है, ओके, कोई फटकारने वाला नहीं है, तो डर नहीं है। तो आपको देखिए, बाहर जो भी होता है ना, वो फियर मोटिवेशन होता है, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो मोटिवेशन अंदर से चाहिए। जैसे एग को अगर आप देखेंगे ना, तो आप बाहर से तोड़ेंगे तो डेथ होती है, लेकिन अंदर से वही एग टूटता है तो बर्थ होता है। वैसे ही है, जब आप लाइफ में अंदर से मोटिवेट होते हैं, दैट इज इंस्पिरेशन, यू बिकम सक्सेसफुल। और जब आप बाहर से इंस्पिरेशन लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, यू बिकम अनसक्सेसफुल, क्योंकि वो फियर मोटिवेशन होता है। तो यहां आपको ड्रीम्स लिखने पड़ेंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे। आपको आपका उद्देश्य लिखना पड़ेगा, आपको आपका मिशन ऑफ लाइफ लिखना पड़ेगा। देखिए, इंसानी जिंदगी एक ही बार आती है। हम देखिए, सोचिए कितना महत्वपूर्ण लाइफ है। हिंदू संस्कृति में बोलते हैं कि लाखों जन्म लेने के बाद आदमी इंसान होता है, राइट? पता है, भगवान ने सिर्फ इंसान को सपना देखने की क्षमता दी हुई है और सिर्फ इंसान को सपने पूरे करने की क्षमता दी हुई है, लेकिन हम लोग सपने ही नहीं देखते हैं। और मिडिल क्लास लोग, हमारे इंडिया में बहुत बड़ा मिडिल क्लास का परिवार है। मैं भी पहले बोलता था कि मैं मिडिल क्लास हूं, कुछ दिन के बाद मैंने बोलना शुरू किया कि मैं अपर मिडिल क्लास हूं। पता है, डिक्शनरी में कोई मिडिल क्लास नहीं है। डिक्शनरी में सिर्फ दो ही क्लास है, पुअर क्लास एंड रिच क्लास। पता है मिडिल क्लास क्या होता है? बुरा मत मानिए, लेकिन मिडिल क्लास वो होता है जिसको शर्म आती है बोलने के लिए कि वो गरीब है, और उसकी ताकत नहीं होती बोलने के लिए कि मैं अमीर हूं, उसको बोलते हैं मिडिल क्लास। हेलो। और देखिए आप, मिडिल क्लास बेचारा बहुत संभल के रहता है, उसके कपड़े ठीक ठाक होंगे। अभी देखो, गरीब आदमी फटा हुआ पहनता तो उसको कोई बोलता नहीं है, अमीर आदमी फटा हुआ पहनता तो उसकी फैशन बन जाती है। किसी फिल्म में किसी ने फटा हुआ पहना तो लोग फाड़ फाड़ के घूम रहे हैं ना, राइट? लेकिन मिडिल क्लास वाला देखो आप, बेचारा ठीक ठाक घूमेगा सब लेके, राइट? तो अंडरस्टैंड कीजिए कि हमको वो रिच क्लास में जाना है, रिच इन ऑल द सेंसेस। ओके, तो हमको हमारे ड्रीम्स लिखने हैं, हमको हमारे सपने लिखने हैं। एक सर्वे हुआ था, इनफैक्ट एक MBA इंस्टीट्यूट में उन्होंने सर्वे किया था कि उन्होंने सबको पूछा कि आप में से कितने लोगों ने अपने सपने लिखे हैं। तो देखा गया कि सिर्फ 3% लोगों ने अपने सपने लिखे थे। 80% लोगों के कोई सपने नहीं थे। उन्होंने कहा जैसी जिंदगी आएगी जिएंगे, देखेंगे, 15% लोगों के सपने थे बट लिखे हुए नहीं थे। 15 to 16% लोग, सिर्फ 3% लोगों के सपने लिखे हुए थे, 3 to 4%। 30 साल के बाद फिर से रिसर्च किया गया तो देखा गया कि जो 3-4% लोगों ने जिन्होंने सपने लिखे हुए थे वो बाकी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे और उनके पास उनसे ज्यादा धन था। इनफैक्ट 97% धन वो 3% लोगों के पास था, ओके, और जो पूरा 3% धन था वो 97% लोगों के पास था। सोचिए, अगर आपको चॉइस दी जाए लाइफ में तो आप क्या करेंगे? व्हाट वुड यू डू? आप मुझे बताइए कि वो 3% में जाएंगे या 97% में जाएंगे? 3%। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? राइट डाउन योर ड्रीम्स। ओके, आप ऐसा सोचिए कि भगवान आपके साथ चेस खेल रहा है। ऐसा सोचिए, भगवान आपके साथ चेस खेल रहा है। तो चेस में मूव्स होते हैं ना, आप कुछ मूव करते हैं और सामने वाला कुछ मूव करता है, राइट? तो जब गॉड मूव करता है, ही गिव्स यू चैलेंजेस, और जब आप मूव करते हो, यू टेक अ चॉइस। आपको चॉइस होता है, यहां जाओ या यहां जाओ, तो यू चूज लाइफ, ओके। वो आपको हरदम चॉइसेस देता है, ओके। सो ड्रीम लिखना शुरू कीजिए। अभी ड्रीम बोलने के बाद लोगों को सब बड़े बड़े नजर आते हैं, ड्रीम कुछ भी हो सकता है, मिशन कुछ भी हो सकता है। मैंने मेरे जीवन का मिशन ढूंढा। इनफैक्ट हम लोग एमरल्ड्स थे, फाउंडर एमरल्ड्स थे हम लोग, और कोल्हापुर में एक सेमिनार हुआ और एक स्पीकर ने ऐसे ही कहा कि क्या है आपका लाइफ का मिशन, आपका उद्देश्य क्या है, आप जिंदा क्यों हो? और मैंने सोचना शुरू किया, हाँ यार, क्या उद्देश्य है? घर बनाना, गाड़ी लेना, यही उद्देश्य है मेरे जिंदगी का। सोचिए, घर का आपका जो डस्टबिन है ना, वो भी किसी उद्देश्य से बनाया गया है, ओके। सोचिए, आप जिस चेयर पे बैठे हो वो भी किसी उद्देश्य से बनाया गया है। छोटी से छोटी चीजें किसी उद्देश्य से बनाई गई हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आप भी किसी उद्देश्य से बनाए गए होंगे? डोंट यू थिंक सो? राइट? अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने अपना मकसद ढूंढना शुरू किया। अभी मेरी आदर्श रह चुकी है मदर टेरेसा, ओके। क्यों मदर टेरेसा मेरी आदर्श रही? देखो दोस्तों, मैं बचपन से बहुत ऑब्जर्विंग किड रहा हूं। ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं रहा, लेकिन बहुत ऑब्जर्विंग किड रहा हूं। और मैंने देखा कि बहुत लोगों की अर्थियां उठी, और मैंने दो तरह की अर्थियां देखी। एक अर्थी जहां 4 खांधे में नहीं मिलते, दे डोंट गेट 4 शोल्डर्स ऑल्सो, ओके। किसी को गाड़ी पे से लेके जाना पड़ता है उसको। और मैंने मदर टेरेसा का देखा,
पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर आए हुए थे, याद है आपको? यू सीन दैट? ओके, करोड़ों लोग थे। तो मैंने कहा कि मौत ऐसी होनी चाहिए। और मुझे एक पता चला कि इन्होंने किसी और के लिए कुछ किया है। ओके, पूरी जिंदगी उन्होंने किसी और के लिए कुछ किया। तो मैं अपना उद्देश्य ढूंढ रहा था, और 6 महीने के बाद मैंने अपना एक मिशन स्टेटमेंट लिखा। पता है वो क्या था? मैंने अपने नाम को जोड़ा उसमें, टू बी अ रे ऑफ होप फॉर मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। दुनिया के लाखों लोगों के लिए आशा का किरण बनना है। ओके, अब इसका फायदा क्या होता है? जब मैं लोगों से मिलता हूं, मैं उनको प्लान बताता हूं, जो भी मैं करता हूं, पता है मेरा उद्देश्य क्या होता है? कि इनको आशा का किरण देना है। फिर वो बिजनेस करे नहीं करे, अभी आप लोग यहां पर बैठे हो, आप यहां से बाहर जाके क्या निर्णय लेते हो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं घर पे जाऊंगा मैं सुकून से सोऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरा दिल बोलता है मिशन अकम्प्लिश्ड। क्या बोलता है? मिशन अकम्प्लिश्ड। ओके, आज यहां पर तकरीबन 1000 लोग बैठे होंगे, मिशन अकम्प्लिश्ड। ओके, और लाखों लोगों में से 1000 का मैंने काम कर दिया, मैंने बात की। अभी चॉइस किसकी है? आपकी है, राइट? तो आपका मिशन क्या है? आपका सपना क्या है? मैंने बिजनेस शुरू किया था एक सिंपल कारण के लिए कि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली रास्ते पे नहीं आनी चाहिए। दैट वाज माय ड्रीम। एज अ लॉयर मैंने गाड़ी बंगले सब ले लिए होते हैं, क्योंकि 7-8 साल की वकालत में 2-2 शोरूम खोल रखे थे मैंने, तो मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। यू नो, प्रॉब्लम एक ही था कि माँ बाप के जो संस्कार थे ना सच बोलने के, वो बहुत तकलीफ दे रहे थे। हेलो, ओके, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बार एक जोक सुनाया जो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने जोक सुनाया। बोलता किरण एक जोक सुनेगा? मैंने कहा हाँ बता। बोलता एक माँ और बच्चा क्रेमेशन ग्राउंड में गए, और बच्चे ने माँ को एक सवाल किया कि माँ, एक कब्र में 2 लाशें हो सकती हैं क्या? तो माँ बोली नहीं तो, कहां देखी तुमने 2 लाशें एक कब्र में? बोलते नहीं, यहां लिखा है हियर लाइज अ लॉयर एंड ऑनेस्ट मैन। ऐसे कैसे हो सकता है? राइट, राइट। और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि देखिए एज अ लॉयर हम लोग हमारे क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यू नो, हम उसका पक्ष कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। हमको पता होता है वो गलत है सही है, लेकिन हम उसका पक्ष रिप्रेजेंट करते हैं। वी आर स्पीकिंग थ्रू हिम, उसके लिए बोल रहे हैं, हम खुद के लिए नहीं बोलते होते। बट शाम को घर पे जब जाते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, तो यू फील बैड, यू नो, अंदर कुछ होता है। यू नो, बात समझ रहे ना? ओके, तो वो एक मेरा सपना था। दूसरा मेरा सपना था कि मुझे अपने परिवार के लिए समय चाहिए था, मुझे घूमना था दुनिया, ये मेरा सपना था। आपका सपना क्या है? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका एक अच्छा सा घर हो? कितने लोग चाहते हैं आपका एक अच्छा सा घर हो? चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग का खुद का घर है बाय द वे? कितने लोग का खुद का घर है? हाथ खड़ा करो। जिसपे लोन नहीं है, जो पिताजी ने नहीं बनाया, जो ससुर ने नहीं दिया। देखो कितने से हाथ खड़े हैं। ओके, और जितने हाथ खड़े हैं उनकी उम्र बहुत हो चुकी है। हेलो, सोचिए, आप पूरा जिंदगी लग जाता है। पता है, घर ये नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा मकान जरूरत है आज, लेकिन हम लोग कितनी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। चलो रोटी का ले लेते हैं, हम लोग होटल में जाते हैं तो हम लोग मेनू कार्ड देखे बगैर खाना नहीं खाते हैं। हम लोग किराने के दुकान में जाते हैं, हम लोग किराना देखते हैं, गेहूं की बोरियां पड़ी होती हैं और वहां लिखा होता है 36 रुपया, 34 रुपया, 32 रुपया, 30 रुपया, और आगे देख के बोलते हैं और नहीं है क्या कम वाला? यानी रोटी खाने में भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कपड़े, बीवी साड़ी देख रही है, हम लोग रेट ढूंढ रहे हैं, और रेट अगर बजट है तो बोलना क्या साड़ी है, क्या कलर है, और अगर रेट बजट में नहीं बैठा तो क्या साड़ी है, ये क्या कलर है? सेम ही बोलता है, सिर्फ टोन चेंज करता है। हेलो, करता है नहीं करता है? हनीमून को अपनी नई नई बेगम को लेके जाता है, और लड़कियां बेचारी इनोसेंट, दुनिया नहीं देखी ज्यादा, हमारे इंडिया में तो ऐसे ही है। वो एक बड़ा सा होटल देखती हैं गोवा में या महाबलेश्वर में, व्हाटएवर, और बोलती है कितना बढ़िया होटल है, हम हनीमून यहीं करेंगे। बोलता ठीक है, तो बक्सा लेके बाहर खड़ी रहे, मैं जरा अंदर देख के आता हूं। अंदर जाता है, वापस आता है, बोलता है जगह नहीं है। पता है उसने क्या देखा? उसने टैरिफ कार्ड देखा और सोचता है यार बाहर 5 दिन रहेंगे, या तो 1 दिन में खत्म हो जाएगा। राइट? करते नहीं करते ऐसा? राइट? कितना बेवकूफ बनाते हैं। बीवी को बोलते हैं मैं तो चांद तारे तोड़ के ला के दूंगा। ओके, फिर 6 महीने के बाद तो साड़ी मांगते, बोलते हैं आज कोई त्योहार है क्या? हाँ, तेरा बर्थडे है, क्यों चाहिए साड़ी? यू नो, करते नहीं करते? ओके, कुछ लोग तो अपनी बीवी को बोलते हैं, यू नो, जो शादी में मंगलसूत्र पहना है ना, वो जिंदगी भर पहनना होता है। अरे किसने कहा? हस्बैंड मत बदली करो, मंगलसूत्र तो बदली कर ही सकते हैं ना 2-4 महीने में। कर सकते कि नहीं कर सकते? राइट? बट कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यू नो। ओके, तो सपने लिखना है हमको। अगर दूसरे का घर देख के आपको लगता है क्या घर है, आप गलत घर में रह रहे हो। हेलो, ओके। हाँ, किसी और की बीवी को देख के नहीं बोलना क्या बीवी, क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं कर सकते हो। राइट? ओके, शी इज मेड फॉर यू, पूरी जिंदगी के लिए। राइट? ओके, लेकिन हाँ, सपने क्यों नहीं पूरे करें? कभी ऐसा हो सकता है जो मर्सिडीज में या बीएमडब्ल्यू में बैठा है, वो एक हीरो होंडा को देख के सोचता होगा
अरे ऐसा एक हीरो होंडा लेना चाहिए, अच्छा लग रहा है यार। सोचता होगा ऐसे? नहीं सोचता होगा ना। ओके, लेनी है गाड़ियां। कितने लोगों को लगता है गाड़ियां लेनी चाहिए? कितने लोग को अपने खानदान का पहला करोड़पति बनना है? क्यों नहीं, वाई नॉट? अगर इतने सारे लोग करोड़पति बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते? ओके, कितने लोग को लगता है कि लोन फ्री होना चाहिए? अभी यस नहीं बोलना, राइट? वो बोलते हैं ना, नोबडी इज अलोन, एवरीबडी इज विद लोन। एक बंदा बैंक में जाके सो गया, मैनेजर ने पूछा, भाई साहब यहां क्यों सो रहे हो? बोलते आप ही ने तो बोर्ड लगा रखा है, सोने पे लोन मिलेगा। अभी यहां पर कुछ जोक्स ऐसे होंगे ना कि घर पे जाते जाते आपके हस्बैंड जोर जोर से हंसना शुरू करेंगे, आप समझ जाना अभी जोक पसंद में आए। कभी कभी लेट होता है ना, वो पता है हम लोग जब छोटे थे ना तो लोग हमारे घर में, हम लोग है ना 4-5 बजे मेरी मम्मी ना ट्यूबलाइट का बटन ऑन कर देती थी और 7 बजे ट्यूबलाइट जलना शुरू हो जाता टक। तो नया आदमी आता था, लगा है नहीं बटन, लगा कैसे? तो बोलते नहीं इसका स्टार्टर खराब है, धीरे धीरे गर्म होता है वो। जो मेरे उम्र के लोग उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? ओके, तो CFL होना चाहिए। ट्यूबलाइट है क्या इधर लोग? CFL है ना? हाँ, तो फिर जैसे लोन फ्री होना, कितने लोगों को लगता है कि अपनी वाइफ को जॉब फ्री करना चाहिए? लगता है? कितने लोग खुद जॉब फ्री होना चाहते हैं? यू वांट टू बिकम जॉब फ्री? ओके, लिखिए उसको। कितने लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूं, मेरा सपना था, मुझे अमेरिका जाके पढ़ना था, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था। मुझे याद है मैं 4th-5वीं में हम लोग पटाखे बेचते थे, मैंने 12th के बाद पूरा पढ़ाई नौकरी करके किया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा विदेश में पढ़े। क्यों? क्योंकि मेरा सपना वो पूरा करेगा। व्हाई नॉट? चाहते हैं आप लोग भी ऐसा कि एक अच्छी एजुकेशन हमारे बच्चों को दे? ओके, सबसे बड़ा सपना जो मेरा बिजनेस में पूरा, वो क्या पता है? मेरे मम्मी डैडी जो है ना, मेरे डैडी तो बेड रिडन है अभी, लेकिन मेरी मम्मी को पता है कि उसको कोई भी चीज चाहिए ना तो सिर्फ एक फोन करना है और वो फोन किरण देसाई को लगाना, उसको पता है और उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है। ओके, हमारे माँ बाप ने जो भी हमारे लिए किया है ना दोस्तों, हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो सेटिस्फैक्शन होना, एक जो विश्वास हमारे माँ बाप को होना हम पे, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है कैसे होता है? जब हमारे पास एक्सेस होता है ना तो हम सोच सकते हैं, वी कैन थिंक। और हम लोग सिर्फ इतने नहीं, हम लोग हमारे बहुत से नजदीकी रिश्तेदारों के लिए कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। अच्छा लगेगा आपको कि आपकी सोचिए, हम बचपन में हमारी मौसी के पास जाते थे, मामा के पास जाते थे, चाचा के पास जाते थे, और हमारी कितनी सेवा करते थे, कितना हमारे लिए करते थे। ओके, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन लगता नहीं कभी कभी कि उनके लिए भी कुछ करना चाहिए? लगता नहीं लगता? व्हाई नॉट? ओके, पूरी दुनिया घूमनी है, दुनिया में कितने बेहतरीन बेहतरीन जगह है, कितने लोग दुनिया घूमना चाहते हैं, राइट? ऐसे नहीं होने वाला कि आप शाहिद कपूर हो और आप गुजर गए और संजय दत्त आ गए गाड़ी लेके और आपको ऊपर से दुनिया दिखाएगा। ऐसा नहीं होगा। वो कोई फिल्म था ना, ऐसा नहीं होने वाला। और हम लोग हिंदू में तो यमदूत आते हैं, जैसा मैंने कहा था पहले सेशन में, और तो भैंसा लेके आते हैं। अभी भैंसे पे थोड़ी ना दुनिया घुमाएंगे। अभी आप बोलोगे यार ऊपर जाते हैं थोड़ा सा दुनिया तो दिखा दे, आईफिल टावर कैसा दिखा तो दे ऊपर से नीचे। वो एक चाटा मारेगा आपको, बोले 70 साल नीचे छोड़ रखा था तूने, कुतुब मीनार नहीं देखा, अभी तुझे आईफिल टावर देखना है क्या? बोलेगा नहीं बोलेगा? राइट? देखो दोस्तों, जिंदगी एक ही बार आती है, लेकिन हम लोग कैसे थे? देखिए, हम लोग बचपन में बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे। आप एक छोटे से बच्चे को पूछिए, बेटा तुझे क्या करना है? बोलेगा मुझे मर्सिडीज लेनी है। लेकिन वही बच्चे को जब नौकरी लगती है ना तो मारुति रेंजर का सोचना शुरू करता है वो, मैच्योर हो जाता है ना, राइट? वैसे ही हम लोग भी हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। हम मिडिल क्लास वालों के माँ बाप हरदम बोलते हैं चद्दर देख के पैर पसारो। अरे चद्दर बड़ी कर लो यार, पैर तो पसारते रहो, क्यों? हम लोग हरदम पैर सिकुड़ के जीते हैं, तो थोड़ा सा पैर लंबा करो, अपने सपने पूरे करो। देखिए कैसा होना चाहिए मरते वक्त। देखिए मेरा सपना ये है कि मरते वक्त मैं खुद को बोलूं बहुत मस्त जिया दोस्त, और ऊपर जाने के बाद भगवान बोले क्या जी के आया यार तू, जा वापस और एक बार जी ले यार, ऐसा होना चाहिए जिंदगी। ओके, जस्ट इमेजिन कीजिए आप टेस्ट मैच, आप एक 2020 का मैच देख रहे हैं और एक बंदा गया वहां 20 ओवर खेला, ओके, और रन बनाए 50-60। आप क्या सोचोगे? इसको वापस से मत लेना यार, सोचोगे नहीं सोचोगे? अभी सोचिए भगवान आपके लिए क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा है ये यार, ये तो रन ही नहीं बना रहा यार। सोच रहा होगा कि नहीं सोच रहा होगा? ओके, और उसको सारे लोग बोल रहे होंगे इसको वापस नहीं भेजना नीचे, इसको वापस नहीं भेजना, कुछ करता नहीं नीचे जाके, राइट? और कहीं आपने ये सारे अपने सपने पूरे करने शुरू कर दिए हैं, सारे सपने पूरे नहीं होने वाले हैं, कुछ सपने अधूरे रहने वाले हैं। लेकिन क्यों नहीं, व्हाई नॉट लिव दैट सिग्निफिकेंट लाइफ? क्यों ना एक अच्छी जिंदगी जिए? मैं आपको बताता हूं, जो दुनिया के 7 आश्चर्य उसमें से सिर्फ पिरामिड देखने का बाकी है, इजिप्ट का, बाकी सब मैंने देख लिया है। ओके, एक आश्चर्य तो इंडिया में ही है, ताजमहल। मैंने 3 बार देखा है उसको। आप में से कितने लोग जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा? हाथ खड़ा करो। ये 8वां आश्चर्य है। ओके,
एक तो आपके पास पैसा नहीं है वहां जाने के लिए, समय नहीं है, इसलिए नहीं देखा। यहाँ जयपुर से तो कितना करीब है ताजमहल यार, हम तो कहाँ कोल्हापुर से ताजमहल देखने आते हैं। मैं काशी 3 बार जा चुका हूँ। मैं जब दूसरी बार काशी गया तो मेरे माँ बाप मेरे साथ में थे, वो पहली बार आ रहे थे काशी। ओके, उधर मैं एक बार पहली बार जब गया घाट पे तो अपने एमवे डिस्ट्रीब्यूटर मुझे लेके गए घाट पे, बोलते कैसे है सर जी, यहाँ पे कुछ लोग आते हैं ना तो वापस नहीं जा पाते। तो मैंने कहा ऐसे उम्र में आएंगे तो कहाँ से जाएंगे, यू नो। ओके, लोग पता है काशी कब जाते हैं, लोग कब जाते हैं? बुढ़ापे में जाते हैं। मुझे बताइए आप भगवान को फूल कौन सा चढ़ाते हो, ताजा या बासी? ताजा। लेकिन खुद कब जाते हो भगवान के पास? बासी होने के बाद। ठीक है क्या ये बात? हाँ, किसने कहा बुढ़ापे में जाना चाहिए? राइट, जवानी में जाओ। ओके, जैसे मुस्लिम में कहते हैं कि अगर आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो आप हज जा सकते हैं। तो पहले लोग पूरी जिंदगी जिम्मेदारियां ही पूरी करते हैं। अरे थोड़ा जल्दी कर लो, जाके आओ, व्हाई नॉट? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? एक बेहतरीन जिंदगी जीनी है। और सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन क्या है पता है? जब लोगों की जिंदगी आसान हो जाए आपके वजह से। देखिए हमारा लाइफ में 2 डेट्स होता है, एक होता है बर्थ डेट और एक होता है डेथ डेट। अगर आपने देखा होगा तो कैसा लिखा जाता है पता है? बर्थ डेट XXXX डैश, डेथ डेट वो हमको पता नहीं, बट XXXX ये 2 डेट्स हैं। हमारा बर्थ डेट हम सबको पता है, डेथ डेट हम किसी को भी नहीं पता। लेकिन पता है जो बीच का डैश है वो क्या है? वो है लाइफ। वो लाइफ आपके चॉइस में है कि आप उसको कैसे जियोगे, दैट इज योर चॉइस। बर्थ आपके चॉइस में नहीं था, डेथ आपके चॉइस में नहीं था, लेकिन लाइफ आपके चॉइस में है। ओके, आप कहां पैदा होगे, गरीब घर में या अमीर घर में, ये आपके चॉइस में नहीं था, लेकिन आप कैसे मरोगे आपके चॉइस में है। ओके, अंडरस्टैंड दैट। रिटायरमेंट की प्लानिंग, पता है आज इंडिया में सिचुएशन क्या है? खाली 4% रिटायर्ड लोग खुद का खुद इंडिपेंडेंट है। 23% लोग दोस्तों रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं। हम लास्ट दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया गए थे, और जब हम लोग लास्ट डे वापस आ रहे थे, होबार्ट से हम ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे, तो होबार्ट में जो हमारा ड्राइवर था, जर्मन था, अराउंड 6.5 पौने 7 फुट ऊंचा, बहुत अच्छी उसकी बिल्ड थी, 72 ईयर्स ओल्ड था वो आदमी। और मैं और कुछ डायमंड्स हम लोग साथ में खड़े थे, और हम लोग सोचिए तकरीबन 40 लोगों की बस का वो जो सामान था। पता है इंडियन लोग ट्रैवल कैसे करते हैं अब्रॉड? 2-2, 3-3 बक्से होते हैं बड़े बड़े। अभी तो मैं जयपुर आया हूँ, मेरे पास 3 बैग है, 2 बड़े 1 छोटा। हेलो, तो सोचो हम लोग अब्रॉड कैसे जाते होंगे, यू नो। तो हम सबके 2-2, 3-3 बैग, ये बंदा खुद अकेला इसने पूरा बस में डाल दिया। तो मेरे साथ वाला बोलता है क्या स्ट्रांग आदमी यार, 72 ईयर्स ओल्ड, कितने बड़े बड़े बैग इसने अंदर डाल दिए, क्या स्ट्रांग आदमी है, इस उम्र में ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने कहा मैं कुछ और सोच रहा हूं। उसने कहा क्या सोच रहे तू? बोला 72 ईयर्स में इसको काम करना पड़ रहा है, इसने शायद अपने यंग एज में ज्यादा काम नहीं किया है। बोलते हैं कि 1 बूंद पसीने का अगर आप जवानी में स्पेंड करते हो तो 10 बूंद आंसू आपके बचेंगे बुढ़ापे में। अंडरस्टैंड कीजिए, दैट इज योर रिटायरमेंट प्लान, यू नो। तो वो होना चाहिए ना, मेक योर लाइफ सिक्योर। ओके, ये आपके जो भी सपने, क्या लिख सकते हैं? कितने लोग अपने सपने लिख सकते हैं? ओके, और एमवे आपको मौका देता है, आप ये सारे सपने पूरे कर सकते हैं। मुझे कुलीन देसाई जी जो मेरे मेंटर्स हैं, उन्होंने एक बहुत सिंपल चीज समझाई थी कि देखिए कैसा होता है, हमारा 60% जीवन जो है ना वो पैसा कमाने में चला जाता है, इंक्लूडिंग योर एजुकेशन टाइम। एजुकेशन लेंगे फिर काम करेंगे, 60% लाइफ दोस्तों हम लोग पैसा कमाएंगे। अभी सोचिए, अगर देखें तो तकरीबन 40-45 साल हम लोग पैसा कमाएंगे, 40-45 ईयर्स। क्यों कमाएंगे? क्योंकि हमारी जरूरतें हैं। वो 40-45 साल में हमारी हर महीने की, हर साल की जरूरत है, हमारी 45 साल 40 साल की जरूरत है। जस्ट सोचिए, वो पैसा कमाएंगे क्योंकि हम वो जरूरत पूरा करना चाहते हैं। कितना अच्छा हो कि हम वो 5 साल में इतना पैसा कमा लें कि हमारी 40 साल की जरूरत खत्म हो जाए और बाकी के 35 साल हम इंजॉय करें। अभी आपके पास 2 चॉइस है। पहला चॉइस 40-45 साल काम करो, दूसरा चॉइस 5 साल इतनी मेहनत करो कि 35 साल इंजॉय कर सको। ओके, कौन सी चॉइस लोगे आप? राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने ड्रीम्स लिखो आप, ये ड्रीम्स आपको इंस्पायर करेंगे। ड्रीम का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या होगा पता है? वो प्रायोरिटी आपकी सेट कर देगा, आपकी प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता सेट कर देगा। जब हमने हमारे सपने लिखे तो हमें बाकी कुछ नजर नहीं आता था, हमको सिर्फ हमारे सपने नजर आते थे। जैसे अर्जुन को वो सिर्फ आग की पुतली नजर आती थी ना, हमको हमारे सपने नजर आते थे। मैं आपको बताता हूं, व्हाइल डूइंग द बिजनेस बहुत सी मुश्किलें आई। हमारी जो ओपन मीटिंग थी ना, हमारे घर के बहुत करीब थी कोल्हापुर के। हम लोग मुंबई आते थे ओपन मीटिंग के लिए, 400 किलोमीटर सिर्फ। ओके, 20 रुपए की मीटिंग के लिए 1000 रुपए का हमारा आना जाने का खर्चा होता था। लोग बोलते थे पागल है। हेलो, फिर वो मीटिंग थोड़ी करीब आई, पुणे में 240 किलोमीटर, हर हफ्ते जाते थे। ओके, हर हफ्ते जाते थे मीटिंग को। और फिर वो कोल्हापुर में आई,
और कभी कभी लोग हमको बोलते हैं, अच्छा मीटिंग इतनी दूर है, स्टैच्यू सर्कल पे, पास में नहीं है कहीं, आपके घर में शुरू करने वाले आप, हमारे डायमंड आपके घर में आके सेमिनार करने वाले हैं, डरो मत, यू नो। किट लेने के लिए मुंबई जाना पड़ता था दोस्त, यू नो, क्यों पता, सपना बड़ा था ना। मेरी 2 चचेरी बहनों की शादी हुई, लेकिन उसी दिन फंक्शन था तो मैं वहां नहीं गया। पता है क्यों? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी एमवे बिजनेस, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एमवे बिजनेस, यू नो। वो प्रायोरिटी क्यों बनी? क्योंकि हमने हमारे सपने लिखे थे, वी हैड आवर ड्रीम्स, यू नो। हमको था कि नहीं 5 साल में पूरी लाइफ चेंज करनी है। ओके, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं, हमारे घर में कोई बिजनेसमैन नहीं था दोस्त, हम पहले बिजनेसमैन है हमारे घर के, यू नो। हमारे पहले किसी ने बिजनेस नहीं किया हमारे फैमिली में, ओके। लेकिन वो प्रायोरिटी सेट हुई क्योंकि हमारे सपने सेट हुए, हमने वो सपने लिखे हुए थे। वी हैड द रिटन डाउन ड्रीम्स, हमने उनके पोस्टर्स हमारे घर पे चिपकाए थे। एक बार मैं सुबह ऐसे ही घर पे पहुंचा बाहर से, और मेरे पापा आए, मुझे बोलते हैं कि तेरे घर रूम बहुत गंदा कर दिया सिद्धांत ने। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सारे जगह क्या फोटो लगा के रखे हैं सब तेरे बच्चे ने। मैंने कहा उसने नहीं लगाया, मैंने लगाया। बोले क्यों? बोला हमको कहा गया आपने सपने आप दीवार पे चिपकाओ, वो पूरे होते हैं। मेरे पापा जोर जोर से हंसने लग गए, तो पागल हो गया, ऐसा भी होता है क्या कभी? मैंने कहा तो है, ऐसे ही होता है करके। और फिर हमारा बिजनेस बढ़ने लग गया, धीरे धीरे घर हो गया, गाड़ियां आने लग गई, ओके। मेरे पापा मेरे बिजनेस में आ गए, और मेरे पापा एक दिन मुझे बोलते हैं कि थोड़ा मेरे रूम में आ जा। मैंने कहा क्या है? नहीं आ जा मेरे रूम में। मैं गया उनके रूम में, उन्होंने अपने सपने चिपका के रखे थे, यू नो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे सपना, जो आदमी जिंदा है उसका सपना होना ही चाहिए। अगर आपका सपना नहीं है, आप जिंदा ही नहीं हो दोस्त, ओके। क्योंकि आदमी सिर्फ खाने पीने के लिए थोड़ी ना जिंदा रहता है, वो तो कल कुछ करना चाहता है, यू नो। मुझे कुछ लोग बोलते हैं ना, अगर मेरा सपना नहीं है, बोला ठीक है, तो तेरे को बहुत खिला पिला देते हैं, बड़े टावर पे जाओ, कूद जाओ, और क्या। क्यों? कुछ करना ही नहीं है ना, सपना है, कुछ करना ही नहीं है, तो फिर हम जिंदा क्यों है? वो तो मरा हुआ है आदमी। तो एक बार आपके ड्रीम्स हो गए ना, उस पर आप डेट्स लगा दीजिए, पुट अ डेट ऑन इट, तो वो गोल बन जाएगा। तो सेकंड चीज है, एक बार आपका ड्रीम सेट हो गया, गोल सेट हो गया, आपको लगेगा फेथ, आपको लगेगा विश्वास। व्हाट इज फेथ? फेथ इज अ बिलीफ ऑन विच यू एक्ट। फेथ इज अ बिलीफ ऑन विच यू एक्ट। वो एक ऐसा विश्वास होता है जिसपे आप एक्शन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आज आपका फेथ है कि आप घर पे जिंदा जाओगे, एंड दैट्स द रीजन यू आर हियर। आप घर पे बोल के आए होंगे 10 बजे सेमिनार पूरा हो जाएगा, मैं 10:15 10:30 को घर पे आ जाऊंगा। आप में से किसी ने ऐसा बोला घर पे, अगर जिंदा बचा तो आ जाऊंगा? ऐसा किसी ने बोला? अच्छा, ऐसा बोलते तो छोड़ते घर के लोग? नहीं छोड़ते ना, तो फेथ था ना। लेकिन क्या गारंटी कि घर पे जाओगे? नहीं पता, बट फेथ है ना, इसीलिए तो आए ना यहाँ पर बैठने के लिए। अंडरस्टैंड कीजिए। तो हम लोग लाइफ में बहुत बार फेथ पे काम करते हैं। तो क्या फेथ बढ़ाना पड़ेगा एमवे में? लेट अस अंडरस्टैंड। थोड़ा बिलीफ बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बताऊं कि व्हाई दिस बिजनेस। सपने हैं, ठीक है, तो बहुत से अपॉर्चुनिटीज बाहर है, तो एमवे ही क्यों? आई विल टेल यू समथिंग। देखिए, हम लोग जब एमवे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसको पहले अंडरस्टैंड कीजिए। हम लोग 2 चीजें करते हैं। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। वी आर बिल्डिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब ये 2 टर्म्स को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क को। अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे ना, तो जितने मैन्युफैक्चरर्स थे, अंबानी, टाटास, बिरलास, गोदरेज, महिंद्रास, ये सबको आप देख लो, ये सब लोग मैन्युफैक्चरिंग में से डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। सब ने मॉल्स खोल दिए। जैसे टाटा ने नानो निकाला, यू नो। अभी नानो बनता कहां पर है? उनके हजारों वेंडर्स हैं जो एक एक पार्ट बनाते हैं, उनके डीलर्स हैं जो उस नानो को फिटमेंट करते हैं। टाटा क्या करता है? उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है? दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर सारे रईस लोगों को पता चल गया कि पैसा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो मुझे और आपको पता चलना चाहिए कि नहीं पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में है, ओके। और दूसरी बात, अगर आप देखोगे ना, तो ज्यादातर रईस लोग एफएमसीजी के डिस्ट्रीब्यूशन में है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो पहला बिलियनियर था, जे पॉल गेडी, उनको पूछा गया कि अगर कोई भी बिलियनियर बन सकता है? उन्होंने कहा हाँ, कोई भी बिलियनियर बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि क्या एग्जैक्ट स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे वो बिलियनियर बने और बिलियनियर रहे। एक बात होती है बिलियनियर बनना, ओके, और दूसरी बात होती है बिलियनियर रहना। तो क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कुछ पॉइंटर्स दिए थे, मैं आपको पॉइंटर्स बताता हूं। उन्होंने कहा पहला पॉइंटर है कि यू शुड ओन योर बिजनेस। आपका खुद का व्यापार होना चाहिए। नौकरी से, पेशे से आप कभी भी ज्यादा रईस नहीं हो सकते हो। यू नीड टू हैव योर ओन बिजनेस। सेकेंड चीज उसने कहा कि ऐसा बिजनेस कीजिए जो इंसान के जरूरत की चीजों का हो, ह्यूमन नीड्स का, ओके। थर्ड उन्होंने कहा कि वो चीजें उनको बार बार लगे, रिपीटेड यूज होना चाहिए उसका, ओके। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जैसे आप अगर फ्रिज बेचोगे तो इंसान अपनी जिंदगी में फ्रिज कितने बार लेता है? वैसे आपने कितने बार फ्रिज खरीदा? हेलो, शायद 20 साल में, 15 साल में एक बार, राइट? राइट, 1 या 2 बार, ओके। हाँ, बहुत खुजली है तो शायद हर बेडरूम में एक, राइट? लेकिन वो भी एक ही बार खरीदा, राइट? लेकिन टूथपेस्ट कितने बार खरीदते हो?
रोज लगती है, एवरी डे, राइट, यू नीड इट एवरी डे, सो रिपीटेड यूज वाला प्रोडक्ट। फिर उन्होंने कहा कि आपका बिजनेस डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी कभी भी एक प्रोडक्ट में बिजनेस नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले एसटीडी के मशीन आते थे, आज वो लोग किधर है? पेजर्स आते थे, वो कंपनी सिर्फ पेजर बनाती थी, आज वो कंपनी किधर है? तो आप अगर एक दो प्रोडक्ट में डील कर रहे हो और वो प्रोडक्ट मार्केट से बाहर चला गया तो यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस। तो ऐसा बिजनेस कीजिए जहां पे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज हो। उसके बाद नो टेरिटोरियल बाउंड्री, ऐसा बिजनेस कीजिए जिसमें टेरिटरी की कोई बाउंड्री ना हो, आप कहीं भी कर सकते हैं। ओके, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। हमारे कोल्हापुर के पास इच्चलकरंजी करके एक प्लेस है, हर घर में लूम लगी हुई वहां पे, उसको हम लोग इंडिया का मैनचेस्टर बोलते हैं, हर घर में लूम लगी हुई है। लेकिन 2-3 साल में एक टेक्सटाइल का बड़ा आदमी बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता खुद को और करोड़ों रुपया उड़ जाता है मार्केट से, और वहां से बाद 1-2 साल वो पूरा मार्केट ठंडा होता है, इंक्लूडिंग साइकिल वाला, पान वाला, दुकान वाला, एवरीबडी इज इकोनॉमिकली डाउन। ओके, लेकिन सोचिए, क्योंकि वो उसी टेरिटरी में बिजनेस करते हैं, इच्चलकरंजी में, तो नो टेरिटोरियल बाउंड्री, आप ये बिजनेस कहीं भी दुनिया भर में कर सकें, ऐसा बिजनेस होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आपका ब्रांड कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, सस्ता बेच के कोई अमीर नहीं हुआ आज तक, अच्छा बेच के लोग अमीर बनते हैं। एंड लास्ट, आपके वजह से लोगों ने पैसा कमाना चाहिए। अभी आप किसी भी अमीर आदमी को जोड़ लेना घर पे जाके, और ये 7 पॉइंट्स को रिलेट करना, मैच करना, वो पूरे हो रहे होंगे। और एक चीज, आप एमवे बिजनेस के बारे में सोचना और ये 7 पॉइंट्स को रेफर करना, ये 7 पॉइंट्स पूरे होते हैं, क्योंकि एमवे में हम 7 पॉइंट्स फुलफिल करते हैं। एमवे में आप ओन करते हो बिजनेस, ओके, हम लोग रोज मजा की चीजों में डील करते हैं, ओके, वो बार बार लगने वाली चीजों में डील करते हैं। हम लोग बहुत डाइवर्सिफाइड हैं, बहुत प्रोडक्ट्स हमारे पास है, अभी इंडिया में तकरीबन 125 प्रोडक्ट्स हैं। टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं है, आप दुनिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हो। तकरीबन मेरा बिजनेस 8 से 9 देशों में है, 8 to 9 कंट्रीज। मैं रहता कोल्हापुर में हूं, लेकिन मेरा बिजनेस 8 से 9 देशों में है। ओके, तो नो टेरिटोरियल बाउंड्री। एक बढ़िया ब्रांड है, वेरी सॉलिड ब्रांड, सस्ता नहीं होगा लेकिन बहुत बढ़िया ब्रांड अपने पास है। ओके, एंड द लास्ट इज, आप तब पैसा कमाते हो जब लोग पैसा कमाते हैं। अंडरस्टैंड दैट, सो पीपल मेक मोर मनी देन यू मेक। तो ये बिजनेस एक टोटल बिजनेस है। सेकंड चीज है नेटवर्क, हम लोग नेटवर्क बिल्ड करते हैं। अगर आप देखेंगे सारे वेल्दी लोग नेटवर्क बिल्ड करते हैं। ऐसा कहते हैं कि वेल्दी पीपल लुक फॉर नेटवर्क्स, पुअर पीपल आर लुकिंग फॉर वर्क। अभी देखिए वेल्दी लोग, अगर हम नेटवर्क का बात करें, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, उन्होंने एक बार लाइंस डाले, आपके घर में मीटर बिठा दिया, वो एक ही बार इन्वेस्टमेंट करा, लेकिन वो बिल आपको हर महीने भेज रहे हैं। आपके घर में म्युनिसिपैलिटी ने पानी लगाया, एक ही बार इन्वेस्टमेंट कराया उन्होंने, लेकिन आपको बिल वो हर महीने भेज रहे हैं। आपने मोबाइल एक ही बार खरीदा है, उन्होंने वो फाइबर ऑप्टिक की केबल्स एक ही बार ले डाउन की है, लेकिन उसके बिल आपको बार बार भेज रहे हैं। सबसे लेटेस्ट नेटवर्क है, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला, किसका? अंडरस्टैंड कीजिए, उन्होंने एक ही बार आपको केबल का कनेक्शन दिया है, लेकिन बिल हर महीने भेज रहे हैं। अभी सोचने की बात क्या है, ये सारे नेटवर्क्स लगाने के लिए हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी सोचने की बात यह है कि ये सारे नेटवर्क्स इंसान यूज करता है, और हम लोग एमवे में इंसानों का नेटवर्क बिल्ड करते हैं। वी बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, एक पाइपलाइन बनेगी, एक पाइपलाइन बनेगी, और उसमें से प्रोडक्ट जाएंगे। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतने बड़े प्रोडक्ट्स मूव होंगे। एक एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कोरिया में कहते हैं कि कोरिया में लाइट, मोबाइल, मिनरल वाटर, ये हर चीज एमवे बिजनेस से मिलती है, चॉकलेट्स भी मिलता है। सोचिए एक बात कि आपने नेटवर्क बिल्ड करना शुरू किया, और आने वाले 2-3 साल में आपने 1000 लोगों का नेटवर्क बिल्ड कर दिया, और कंपनी ने खाने का तेल निकाला, अभी भी है ऑलिव ऑयल, लेकिन सपोज एक खाने का तेल निकाला। क्या लगता है, अगर हर आदमी, हर फैमिली 2 से 5 किलो खरीदते हैं, और आपके ग्रुप में 1000 फैमिली, तो कितना सेल हो जाएगा? कभी सोच सकते हैं आप लोग? ह्यूज। ओके, ह्यूज, क्योंकि एक पाइपलाइन बन रखी है आपकी। तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यू हैव टू बिल्ड द बिजनेस। इसके लिए थोड़ा सा पैराबल ऑफ पाइपलाइन नाम का किताब पढ़ लो कि ये पाइपलाइन कैसे बिल्ड होती है, और ये पाइपलाइन के फायदे क्या है। तो नेटवर्क के बेनिफिट्स है। अभी हमारे पास चॉइस क्या है कि हम शाम को बैठ के टीवी देख सकते हैं, ओके, या फिर किसी दोस्तों के साथ गप्पे लगा सकते हैं, या फिर रोज 2-3 घंटा काम की बात करके नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। रोज 1-2 लोगों से बात करेंगे तो धीरे धीरे हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। ओके, तो ये 2 टर्म्स है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसमें रईस लोग अगर इन्वॉल्व है, तो क्या लगता है हमको इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और जो फ्यूचर का मार्केट है, अगर आप देखेंगे, ऐसा बोलते हैं बाय 2020 इंडिया का जो फूड सप्लीमेंट का सेल है वो हो जाएगा 2.5 लाख करोड़। दैट इज इंडियन इकोनॉमिक सर्वे। क्योंकि बीमार लोग दवाइयां खाते हैं, लेकिन जो बीमार है और जो बीमार नहीं होना चाहते, ये दोनों फूड सप्लीमेंट खाएंगे। और फूड सप्लीमेंट के क्षेत्र में एम्वे का जो न्यूट्रीलाइट ब्रांड है, ये दुनिया में नंबर 1 है, इज नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड। ओके, तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा बिजनेस आएगा, बहुत बड़ा बिजनेस आएगा, और हम इसके पार्ट हो सकते हैं। वी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। अभी सोच के देखिए आप, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग बहुत लेट डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, बहुत लेट डिसीजंस लेते हैं।
ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। आपने ऐसा सुना है किसी को, अरे मेरे दादाजी के पीछे लोग पड़े हुए थे, गैस पंप ले लो, पेट्रोल पंप, गैस का एजेंसी ले लो, पेट्रोल पंप डालो, ओके, पीछे पड़े हुए थे, मेरे दादाजी ने नहीं खोला, हम लोग अभी भी उधर ही है। सुना है सर? ओके, आपने ये भी सुना होगा कि यार मेरा फ्रेंड मुझे बोल रहा था सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए, सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए, मेरे पापा ने कहा इंडिया में कोई कंप्यूटर आने वाला नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, मैं नहीं गया वहां पे, अभी भी उधर ही है। और 5-6 साल के बाद लोग कहेंगे, लोग बोल रहे थे हमको यार वो एमवे और न्यूट्रलाइट कर लो, नहीं किया, अभी भी उधर ही है। अभी ये बहुत फास्ट होगा, ओके, समझदारी इसी में है। ओके, और कैसा होता है पता है, देखो 1998 में मैं जब प्लान बताता था ना, मैं लोगों को बोलता था कि आप देखना कुछ सालों में एमवे के लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, और लोग मेरे पे हंसते थे। आज अगर आप ओपन मीटिंग्स में जाओ, पता है लास्ट ईयर का एक रिकॉर्ड है कि इंडिया में जितने 10 लाख के ऊपर की गाड़ियां बिकी है, सबसे ज्यादा वो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों ने खरीदी है। हेलो, ओके, अंडरस्टैंड कीजिए। अभी आपके पास क्या है चॉइस, एक बिलीव करो ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, जब ऐसा होगा सोचिए, अगर एमवे इसका 10% भी करता है तो 25,000 करोड़ हो जाएगा। ओके, उसका 60% बांटता है तो 15,000 करोड़ हो जाएगा। इट्स अ बिग मनी, बहुत बड़ा पैसा है। और ये अपॉर्चुनिटी और बढ़ने का रीजन क्या है पता है, इंडिया में 55% जो पॉपुलेशन है ना वो यूथ है, यानी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। अभी थोड़ा आप विजुअलाइज कीजिए दोस्तों कि यूनिवर्सिटी में से, कॉलेजेस में से करोड़ों बच्चे एमएससी, एमएड, एमए, एमकॉम, बीएससी, एलएलबी, लॉयर्स होके बाहर निकल रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होके बाहर निकल रहे हैं, डॉक्टर्स होके बाहर निकल रहे हैं, इंजीनियर्स होके बाहर निकल रहे हैं, एमबीए होके बाहर निकल रहे हैं, करोड़ों बच्चे। लेकिन हमारे पास करोड़ों नौकरियां ही नहीं है। क्या होगा सोचिए, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। उस समय पे एमवे इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज यू कैन ऑफर कि वो पार्ट टाइम में इसको बिल्ड कर सकते हैं और 2 से 5 साल में रिटायर हो सकते हैं। सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, ओके, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। ओके, आप जॉब सीकर्स को जॉब गिवर बना सकते हैं, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और करना क्या है, दिन में जो करना है करो, और शाम को 2-3 घंटा हम इसको करते हैं, 2 to 3 आवर्स। क्या करते हैं यार, लोगों से बात करते हैं, और क्या करते हैं। और मैं आपको बताता हूं, मुझे ये 15 साल 7 महीने हो गए पूरे बिजनेस में, मुझे 3 किस्म के लोग मिले हैं सिर्फ। एक जिसने कहा बढ़िया लगता है, चल शुरू करते हैं। दूसरे ने कहा कि आपका प्रोडक्ट डेमो देखा है, चलो आपका प्रोडक्ट ले लेते हैं। और तीसरा सबसे खतरनाक बंदा था, मैंने उसको 15-20 मिनट समझाया क्यों करना चाहिए, उसने मुझे 2-3 घंटा समझाया क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, पहले मैं 2-2, 3-3 घंटे सुनते बैठता था। ओके, आजकल मैं फटाक करके निकल जाता हूं वहां से। क्यों पता है, देखिए यहां पर लेडीज हैं, अभी मुझे पता नहीं राजस्थान में शादियां कैसी होती, बट महाराष्ट्र में कैसी होती मैं आपको बताता हूं। लड़का और लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं। ओके, वो लड़की को देखते हैं, अगर उनको लड़की पसंद आई, ओके, तो तय हो जाता है, लड़की पसंद नहीं है तो निकल जाता है, राइट। ओके, लेकिन एक चीज है, जब लड़की को पसंद नहीं किया जाता है तो लड़की का पिताजी जो है ना, वो लड़की को एक डायलॉग जरूर मारता है। पता है कौन सा है, इससे अच्छा दूल्हा तुझे लाके दूंगा। ये सो नो, ऐसे ही बोलते हैं। क्या ऐसा बोलते हैं, अब तेरा क्या होगा, इसने तो मना कर दिया, अब तेरी शादी कैसी होगी, ऐसा बोलता है? आई डोंट थिंक सो। वो यही बोलता है, इससे अच्छा दूल्हा तुझे मिलेगा। हम लोग भी आजकल यही करते हैं, हम दोनों जाते प्लान दिखाने के लिए, अगर वो मना करता है तो मैं इसको बोलता हूं इससे अच्छा मिलेगा आपने को, वी विल गेट अ बेटर देन दिस, क्या फर्क पड़ता है। डायमंड होने के लिए 6 ढूंढने यार, आदमी ढूंढने यार, इंसानों की कमी है कि इंडिया में। ओके, ऐसे घूमोगे 4-5 को धक्का मार दोगे आप, इंडिया में इतने लोग हैं। ओके, बस बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, हमारे सारे सपने पूरे होंगे ही होंगे। ओके, तो जस्ट उसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा खुद को तैयार करना पड़ेगा। कैसे तैयार करोगे, सबसे पहला थोड़ा सा ड्रेस अच्छा पहन लो, एक अच्छा सा ड्रेस पहन लो। हम लोग क्या, मैं लोगों को क्या बोलता हूँ, व्हाइट शर्ट, रेड टाई, ब्लू टू ब्लैक पैंट्स, ओके, वो पहन लो। सूट खरीद सकते हो, वेरी गुड, अच्छा सा पहन लो, थोड़ा सा एक अच्छा जूता पहन लो और प्लान दिखाना शुरू कर दो। ओके, सिर्फ एक याद रखना कि थोड़ा सा एक अच्छा बैग ले लो जिसमें आप आपका लिटरेचर सीडीज वगैरह रखो। बोलने से पहले क्या कीजिए, 30-40 सीडी सुन लेना, रैली सीडीज, 30-40 रैली सीडी सुन लेना। क्यों रैली सीडी सुनना है, कांतिकाला हरदम बोल देंगे 30-40 रैली सीडी सुनो। ओके, मुझे पता चला क्यों करना है, पता है, क्योंकि जब 30-40 सीडी आदमी सुन लेता है ना, उसको टीका लग जाता है, वैक्सीनेशन। बच्चों को वैक्सीनेट करवाते हो कि नहीं करवाते हो? क्यों करते हो बच्चे को वैक्सीनेट, ताकि उसको बाहर के कीड़े नहीं लगे। सही बात है ना, इसीलिए वैक्सीनेट करवाते हो ना। हाँ, तो ये बिजनेस में 30-40 सीडी सुनने से वैक्सीनेशन हो जाता है, फिर अपन किसी का सुनते नहीं। ओके, कोई बोलेगा नहीं चलेगा तो आप जोर से हंसोगे क्या पागल, चलो दूसरे के पास चलते हैं, ऐसे ही करोगे। लेकिन सीडी नहीं सुनिए, किसी ने बोला नहीं चलेगा, अच्छा, दूसरे ने बोला नहीं चलेगा, अच्छा, तीसरे ने बोला नहीं चला, अच्छा, उसके बाद आप ही बोलोगे नहीं चलता हो।
सीढ़ी नहीं सुनी ना, ओके, थोड़ा सा एजुकेशन ले लो, ओके। तो खुद को बिल्ड करना है, स्टार्ट बिल्डिंग योरसेल्फ, मीटिंग्स को आके स्टार्ट बिल्डिंग योरसेल्फ, खुद को बिल्ड करना है, खुद के सेल्फ इमेज को बिल्ड करना है, खुद के बिलीफ को बिल्ड करना है, जो यहाँ आके बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्या करना मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्नेह आगे बताए। एक मैं बता सकता हूँ, ये मेरा सीक्रेट वेपन है, ये बिजनेस में मैं लोगों को लाता हूं और ये इकट्ठा रखती है। आप देखिए किसी भी फैमिली में अगर 2 लेडीज दोस्त है ना, उसके हस्बैंड कभी झगड़ा नहीं कर सकते, और अगर 2 लेडीज में दुश्मनी हो गई ना तो 2 भाई इकट्ठा नहीं रह सकते। हेलो, अगर एक लेडी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर चाहे तो सबको स्वर्ग में पहुंचा सकती है। हेलो, सही बात है कि नहीं? लेडीज आर वेरी पावरफुल, लेडीज बहुत पावरफुल है, ओके। कभी कभी मेरे टीम में लोग आके बोलते हैं वो आपका सब ठीक है साहब, लेकिन मेरा बीवी है ना, अनपढ़ है, वो कुछ नहीं आता उसको, ओके, वो नहीं कर सकती साहब ये बिजनेस। तो मैं उसको बोलता हूँ, अच्छा कितने बच्चे हैं आपको? तो 2 बच्चे हैं। अच्छा उनकी पढ़ाई वढ़ाई कौन करवाती है? तो वही करवाती है। अच्छा उनको संभालती है वो? हाँ बहुत अच्छा संभालती है। खाना वाना कैसे पकाती है? बहुत अच्छा पकाती है। अच्छा आपके घर को संभालती है? हाँ मेरे घर को भी संभालती है। अच्छा आपको संभालती है? हाँ मुझे भी संभालती है। बोला अगर आप जैसे को संभाल सकती है तो आपका बिजनेस जरूर संभाल सकती है, लेके आया करो उनको, ब्रिंग हर, ओके। सो शी इज अ सुपर वुमन, आई कैन टेल यू। बहुत मेरे ग्रुप में हजारों लोग हैं जिनकी सबकी वो मदर जैसी है, एंड शी डज इट वेरी बहुत स्मूथली करती है, एंड बहुत लवेबल लेडी है फॉर द ग्रुप, ओके। और पूरे ग्रुप को इकट्ठा रखते हैं। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, आई कैन टेल यू। और इसके सपने, आज हम लोग डायमंड जाने का रीजन भी ये है कि उसके ड्रीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो लिसन टू हर वेरी केयरफुली, हियर इसने दिस है। हेलो, बहुत तारीफ सुन लिया है ना। ये बिजनेस में नहीं होता तो इतनी तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए मैं ये टिकी हूँ इधर। और अच्छा लगता है किसी को भी अपनी तारीफ हुई तो। और एडिफिकेशन भी नहीं करना किसी का, एडिफिकेशन करना जरूरी है ये बिजनेस में, लेकिन ओवर भी नहीं करना चाहिए, और कंप्लेन कंपेयर भी नहीं करना चाहिए किसी से। जैसे कि हम कंपैरिजन करते हैं बाहर वाली दुनिया में कि ये कितना अच्छा है, तुझे नहीं जमता, ये बहुत आगे जा रहा है, तुझे नहीं चल रहा है, या तू अच्छी है वो अच्छे नहीं है। ये जो कंपैरिजन चलता है ये बिजनेस में नहीं चलता है, तो वो नहीं करना चाहिए। और रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है बिजनेस में। रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो। रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन ये सब बिजनेस में मिला। और रिलेशन ठीक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने बहुत सारे बिजनेस में आए और कुछ लोग आए भी नहीं। इनके भाई बहन तो 40 लोग हैं। साल में 1-2 लोगों की शादी होती रहती है फैमिली में, तो कितने शादी में जाएंगे ना। तो हम गिफ्ट लेके जाते हैं। तो रिलेशन उनके साथ कभी हमने बिगाड़ा नहीं। घर के लोग बोलते थे अच्छा नहीं है ये बिजनेस, कितने ताने मारते थे, नाम रखते थे, हंसते थे, लेकिन आज लोग प्राउड के साथ बोलते हैं कि ये इन्होंने हमारा सुना नहीं, और इसलिए ये करोड़पति बनते जा रहा है। और लोग आज, हमने क्योंकि पेशेंस रखा, हम कंसिस्टेंट रहे और खुद के ऊपर हमने विश्वास किया। मैंने तो इनके ऊपर विश्वास किया था। मुझे तो एमवे मालूम नहीं था, ज़्यादा कुछ उसके बारे में मैं देखी नहीं थी। मुझे अपलाइन का कांटेक्ट ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि कुलीना एंड मीना जी उधर रहते थे। कभी कभी तो फ़ोन पे बात होती थी, साल में 1 बार हम मिलते थे, तो इतनी बात होती थी। अपलाइन के साथ ज़्यादा तो बात नहीं करते थे, और हरदम बोलते थे कि नेगेटिव नहीं बात करना किसी से। तो मैं नेगेटिव भी बात नहीं उनके देती थी। किधर वो नेगेटिव जो भी बात होती थी हमारे दोनों के बीच में होते थे, झगड़ा होता था, हम निपटा लेते थे दोनों, ऐसा चलता था। ये तो बाद में मैच्योरिटी आई है बिजनेस में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले फर्स्ट टाइम तो कुछ नहीं पता चला, बस हमने उम्मीद रखी और विश्वास रखा। और बोलते हैं कि उम्मीद ऐसी रखो कि मंजिल तक ले जाए, मंजिल भी ऐसी हो जो रिश्तों की कदर करे, रिश्ते भी ऐसे हो कि जो डायमंड जाने के लिए मजबूर करे। हमने ऐसा ही किया, और आज हमारे पूरे रिश्तेदार मेरे बिजनेस में है। मेरे भाई बहन है, इनके मम्मी पापा है, इनके भाई है जो बोलते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं बिजनेस में नहीं आऊंगा। और इनके भी फैमिली पूरी ये बिजनेस में आई, क्योंकि एक बार फैमिली ट्रिप हो गई थी बाहर की, और आज लोग देख रहे हैं, हमारे चेक्स देख रहे हैं, हमारी बढ़ते हुई पूरी मतलब प्रोग्रेसिव लाइफ देख रहे हैं हमारे। हर साल हम फॉरेन जाते हैं। ताजमहल 2-3 बार देखा है, इंडिया का तो बहुत देखा है, बहुत बार हो गया, लेकिन बाहर भी जाते हैं, दुनिया घूम रहे और लोगों की भी मदद कर रहे हैं। लोग भी हंसते खेलते हमारे ग्रुप में हमको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी लोग बड़े हो रहे हैं। इसलिए ये रिलेशन का बिजनेस है। पीवी तो आएगा, आज नहीं कल पीवी बनाएंगे, लेकिन हमने 12 साल एक लेक संभाला था, एक 200 पीवी का।
और लेकिन वो 8.5 महीने में प्लैटिनम गई लेडी, क्योंकि वो बहुत मतलब कम से कम रोज के एक मीटिंग में 400-500 पीवी करते हो, इतने एक्साइटेड लेडी है वो। और उसके शब्दों में बहुत मतलब दम है, शायद वो जो बोलती है वो कर लेती है। डॉक्टर है बीएमएस, और उन्होंने जैसे कर लिया, उसके साथ मेरा रिलेशन उससे पहले मैंने नहीं था, कभी मैंने उसको देखी नहीं थी। ये हरदम बोलते थे कि वो बहुत निगेटिव है, उसके पास जाना नहीं। और मुझे लगता था कि सही में क्या ऐसे लोगों के पास जाना नहीं करके मैं नहीं जाती थी। लेकिन उसके साथ दोस्ती करने के बाद पता चला कि वो बहुत क्लीन हार्ट है और बहुत अच्छी है, और वही 8.5 महीने में प्लैटिनम गई। तो हमने रिलेशन रखा है, बस लोगों के साथ रिलेशन रखा है। पहले तो मैं गुस्से वाली थी, लेकिन कभी जैसे बिजनेस में आई तब से मैंने सब गुस्सा छोड़ दिया। और गुस्सा तो खुद को जलाता है, बाद में पता चला किसी डायमंड ने कहा था कि गुस्सा खुद को जलाता है, तो हम दूसरे के ऊपर गुस्सा कभी नहीं निकाले। और आज हम जो भी करते हैं 9 कोर स्टेप दोनों करते हैं। ऐसा नहीं कि हस्बैंड कुछ स्टेप करते हैं मैं कुछ स्टेप करती हूँ, दोनों भी करते हैं, दोनों प्लान दिखाते हैं, दोनों डेमो करते हैं, दोनों मिलके बाहर जाते हैं, दोनों की सोच सेम हो गई। दोनों जाते हैं, जब मैं डेमो दिखाती हूँ लोगों के साथ दोस्ती करती हूँ। जब हम नए घर जाते हैं, किसी घर जाते हैं, तो उस लेडी पूछती है कि चाय पानी ले लेंगे, किसी को भी पूछती है, फॉर्मेलिटी रहती है। घर में गए तो चाय, तो लेडी कोई लेडी बोलती है नहीं चाहिए, लेकिन नहीं बोलना नहीं, ठीक है, हम तो कभी नहीं बोले। मैं तो हरदम बोलती चाय नहीं तो पानी दीजिए, नहीं तो कॉफी दीजिए। हम 1-2 बार नहीं बोलेंगे ना, तो वो भी प्लान देखने के बाद नहीं बोलती आसानी से, क्योंकि ऐसा हो जाता है, जैसे बोलोगे वैसा पाओगे। तो हम कभी नहीं बोलते, जैसे लोग आए वैसे एक्सेप्ट करते गए। हम दोनों मिलके प्लान दिखाते, डेमो दिखाते। फिर आगे की 3 स्टेप जो है सीडी, बुक्स एंड फंक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा मतलब टाइम निकालना पड़ेगा आपको। लोग बोलेंगे कि हमको टाइम नहीं है, हर एक के घर में वो एक फैशन ही हो गई है कि सबको टाइम ही नहीं रहता। सबको 24 घंटा मिला है भगवान की तरफ से, किसी को ज्यादा कम नहीं है, लेकिन उससे ही टाइम निकाल के लोग बड़े होते हैं, कोई छोटे रह जाते। क्योंकि मैनेज करना सीखना है, क्योंकि लेडीज सीख सकती है, क्योंकि लेडीज को मालूम है कि टाइम मैनेज किस तरह से किया जाता है। तो हम उसमें से टाइम मैनेज करते हैं। सीडी सुनते हैं, हम गाड़ी में सुनते हैं, घर में भी सुनते हैं। एक लगा देते हैं, सुबह लगा देते हैं, शाम को लगा देते हैं कि एक सीडी सुनते ही है। अभी हम साथ में सीडी लेके आए कुछ, और कुछ इधर से भी ले लिया, और हम सुनते रहते हैं, क्योंकि उससे हमारा चार्जिंग हो जाता है। जब तक हम बिजनेस बढ़ाना है, आगे और भी बढ़ाना है, ईडीसी जाना है, तो डबल करना पड़ेगा। जो एक सीडी सुनते थे तो डबल सीडी सुनना चाहिए। तो हम सीडी सुनने के लिए कंजूसी नहीं करते, रोज सीडी सुनते। बुक्स पढ़ने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता था बुक्स पढ़ना, लेकिन आज मैं बुक्स पढ़ती हूँ। साथ में हम बुक्स रखते, बुक ऑफ मंथ वो तो है, लेकिन पहला बुक था मेरा यू कैन विन, बड़ी सोच का बड़ा जादू। अभी इस महीने का आया विश्वास का जादू, वो भी साथ में रखा है मैंने। पीपल स्किल, लोगों के साथ बात किस तरह से करना है, उसके लिए पीपल स्किल छोटे बड़े बुक है, अपने ब्रिज स्टॉल पे मिलते हैं, वो भी लेके हम पढ़ते रहते हैं। क्योंकि लोगों को सिखाना है तो आपका नॉलेज बढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम हमारे दिल से कुछ भी बोल रहे हैं, हम लोगों का बहुत सारे डायमंड का सीडी सुनकर, बुक्स पढ़कर ही हम आपके सामने वो शेयर करना चाहते हैं। तो ये फंक्शन, तीसरी जो स्टेप है तो वो फंक्शन है। फंक्शन के बारे में तो आज तक हमने 14 साल में, मैं तो अभी ये 3 महीने में फंक्शन मिस किया, लेकिन उसके पहले कभी मैंने फंक्शन मिस नहीं किया। क्योंकि फंक्शन में लोगों के साथ दोस्ती बढ़ जाती है और हमको अच्छा लगता है, वही मिलने का एक मौका होता है। तो जैसे ओपन मीटिंग, बीबीएस, होम मीटिंग, पेस मीटिंग, लेडीज के लिए इससे ना रिलेशन और भी बढ़ जाता है, और हम लोग नजदीक आते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और कुछ पॉजिटिव बातें होती है, और बच्चे के साथ भी दोस्ती हो जाती है, घर की मीटिंग जो होम मीटिंग होती है। तो इसलिए ये फंक्शन ना बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम ये फंक्शन कभी मिस नहीं किया आज तक। आगे के जो 3 स्टेप है, अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी एंड कम्युनिकेशन, इससे आपका कैरेक्टर बनेगा। जैसे टीचेबिलिटी, जो सिखा रहे वो करना चाहिए, और सीखने के लिए सीखना चाहिए, और सिखाने के लिए सीखना भी चाहिए। इसलिए हम हर फंक्शन में कुछ ना कुछ 6% की तरफ से भी सीखते हैं, डायमंड की तरफ से सीखते हैं, और ईडीसी की तरफ सीखते हैं। डबल डायमंड भी कुछ अलग सिखाते हैं, कुछ ना कुछ तो पॉइंट मिलता है, कुछ अलग कि जो हमको मालूम नहीं है, वो चीज वो सिखा रहे, तो हम सीख लेते। पहले तो मुझे एंटरटेनमेंट लगता था, फंक्शन मतलब
चलो कुछ जोक्स बोलते थे ये, कोई बहुत सारे स्पीकर कुछ कुछ ऐसे माहौल बनाते थे, तो मुझे लगता था कुछ हंसने वाली चीज होती इधर, लेकिन वो ना हंसते हंसते समझाते थे। और जब पता चला कि ये किस तरह से सिखाते हैं, ऐसे टीचर के जैसे कॉलेज में सिखाते वैसा नहीं, इधर ये थोड़ा अलग सिखाने का रहता है और तरीका ये मुझे पसंद आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और तब से मैं ये पॉजिटिव हो गई। तो लेडीज को भी मैं समझाने लगी और बहुत अच्छा लगा ये बिजनेस, इसलिए मैं ये बिजनेस में टिकी हूँ। बहुत कंसिस्टेंट रहे हम, बहुत मतलब पेशेंस रखा हमने। और लेडीज मैं कहूँगी कि खुद के बारे में मत सोचो, दूसरे के बारे में सोचो, हेल्पिंग नेचर रखो। और लेडीज चाहती है तो कुछ भी कर सकती है, जैसे इन्होंने कहा स्वर्ग को नरक, नरक को स्वर्ग भी बना सकती है, और चाहती है तो डायमंड भी बना सकती है। आपके दिल में आना चाहिए बस। तो ये लोगों का बिजनेस है, लोगों का। हाँ, दूसरों का बिजनेस अच्छा करो, दूसरे की लाइफ अच्छी करो, दूसरे खुश रहो, रहने दो, और फिर हमारी खुशी, उससे हमारी खुशी बनती है। तो मुझे इसीलिए ये बिजनेस अच्छा लगा। आपको किस तरह से बिजनेस अच्छा लगता है, किस तरह, कुछ क्या कारण हो सकता है बिजनेस में आने का? कुछ लोगों का बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये बिजनेस को बढ़ाने का रखो। मालूम नहीं, कुछ लोग बहाने करते रहते हैं, ये बच्चे का स्टडी है, स्कूल है, किसी की शादी है, या कोई मर गया है, ऐसे कुछ कुछ बहाने होते, बहुत सारे बहाने होते, लेकिन हमने कभी बहाने नहीं किया आज तक, क्योंकि हमने प्रायोरिटी दिया। ऐसा नहीं, घर भी मैं साफ करूँ, घर का खाना भी मैं बनाऊँ, बर्तन भी मैं साफ करूँ, या कपड़े भी मैं धो लूँ, बच्चे का स्टडी भी मैं कर लूँ और फिर एमवे कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए ना 2-3 मेड रखा है मैंने घर में। इनके घर में पूरा काम करना पड़ता था, लेकिन इधर तो मैं कुछ नहीं करती, मतलब घर का ज्यादा नहीं करती कुछ, जितना कभी तो इनको कुछ सीरा बना के देती हूँ, मीठा अच्छा लगता है, और मैं बाकी कुछ नहीं करती। बस 1-2 प्लान दिखाओ, महीने भर का पेमेंट निकलता है मेड का। इतने में आप ना रानी बनकर जी सकती है, डायमंड बनकर जी सकती है। और डायमंड, गोल्ड या अपने गोल्ड या सिल्वर, एमरल्ड डायमंड बनने के लिए ना बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ऐसे डायमंड जमीन पे नहीं पड़े, या कोई गोल्ड भी जमीन पे ऐसे मिलेंगे नहीं आपको, बहुत सारी मट्टी निकालनी पड़ेगी आपको, उसमें से गोल्ड मिलेगा, और उसमें से बहुत घस घस करना डायमंड बन सकते हैं, एमरल्ड बन सकते हैं। ऐसे सीधे साधे एकदम से स्कीम नहीं है कि आ गया और डायमंड बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ना खुद को घसना पड़ेगा और दूसरे को भी वो घस के लेना पड़ेगा। वही 50 साल काम करने से 5 साल काम करो, अभी डायमंड जा सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट करना है। आज करना है, कल मूड नहीं है, परसों किया, परसों शादी है, फिर कभी तो वेकेशन में गए, कभी तो इधर गए, कभी तो उधर गए, कभी तो इधर घुस गए, उधर घुस गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बिजनेस ना बिजनेस समझकर करो, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, लोगों का बिजनेस है, लोगों के ऊपर, लोगों को प्यार करो और रिलेशन ठीक रखो, आप भी डायमंड जा सकती है। थैंक यू, गो डायमंड। ओके, मजा आ रहा? बहुत सिंपल सा बिजनेस है, लोगों से बात करनी है। मैं एक बता सकता हूँ कि जैसा हम लोग का बिजनेस बड़ा होते गया ना, हम लोग ज्यादा सिंपल होते गए। प्लैटिनम होने तक मैं 1.5 2 घंटे का प्लान बताता था, और प्लान में सब कुछ बताने की कोशिश करता था, जो भी देखा सुना, जो पता है रगड़ो उसको, फिर एमरल्ड गए तो 45 मिनट से 1 घंटे का प्लान हो गया। ओके, अभी तो जब से डायमंड गए तो 1-on-1 10-11 मिनट में खत्म हो जाता है, 10-15 मिनट में प्रोडक्ट डेमो खत्म होता है। मेरा जो ओपन प्लान है ना, वो 20 से 25 मिनट में खत्म होता है। ओके, हम लोग यहाँ 20 से 25 मिनट का प्रोडक्ट डेमो होता है, 50 मिनट में सब कुछ खत्म, 5 मिनट का ब्रेक होता है, 15 मिनट में ट्रेनिंग होती है 4 बेसिक्स। ओके, 7 की मीटिंग, 8:30 बजे लोग घर पे। हेलो, ओके, और ऐसा लग रहा है कि जितना आप इसको सिंपल करो ना, उतना बिजनेस बहुत फास्ट बढ़ता है। ओके, एक बार एक ने लाइफ से पूछा कि लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों है? तो लाइफ बोलती है क्योंकि तुम सिंपल चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते ना। हेलो, वैसे ये बिजनेस है, बिजनेस बहुत सिंपल है, लेकिन बाहर की जिंदगी में आप लोग बहुत डिफिकल्ट चीजों से, कॉम्प्लिकेटेड चीजों से पैसा कमाते हैं। तो आपको लगता है यार इतने सिंपल तरीके से पैसा नहीं आ सकता, क्योंकि आप अप्रिशिएट नहीं करते उस बात को। इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस, मेक इट सिंपल, कीप इट डुप्लीकेटेबल। ओके, कीप इट डुप्लीकेटेबल। अब मेरे पास सब कुछ होता है, मेरे पास गाड़ी में लैपटॉप होता है, आईपैड होता है, लेकिन मैं अगर 1-on-1 बता रहा हूं तो कागज पे बताऊंगा, येलो पैड पे, रेड पेन से, और अगर 4-5 बंदे हैं तो बोर्ड पे बताऊंगा। तो एक ने मुझे कहा कि आप ऐसा, मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके देता हूं, कैसा प्लान बताने का।
बोला वो है मेरे पास। तो सर आप बताते क्यों नहीं है? बोला अगर मैं मेरे आईपैड या लैपटॉप पे प्लान बताऊंगा तो सामने वाला सोचेगा अच्छा यानी प्लान दिखाने के लिए आईपैड लेना पड़ेगा, तो आईपैड लेके शुरू करेंगे। हेलो, तो डुप्लीकेटेबल रहेगा। तो वी कीप इट सिंपल, ये बिजनेस सिंपल रखना है। ओके, और स्नेह या मैं हम लोग जाके खुद प्रोडक्ट डेमो करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट डेमो करते हैं। ओके, क्यों पता है क्या? लोग वो करते हैं जो आप करते हो, जो आप बोलते हैं वो लोग नहीं करते। ओके, तो पहले आपको करना है, आपको बिजनेस करना है। क्या करना है ये बिजनेस में एग्जैक्टली? ये बिजनेस में जो एक्शन है ना वो 4 बेसिक्स है। क्यों करना है 4 बेसिक्स? पहले 5 स्टेप्स लिख लीजिए। सबसे पहले हमको करना है स्पॉन्सर पीपल, हमको लोगों को स्पॉन्सर करना है। जैसे आपने ग्रुप स्टार्ट किया, आपको एक अपलाइन है ये अपलाइन आपकी गाइड है। अभी आपको लोग स्पॉन्सर करने हैं, कितने करने हैं? जितने जल्दी हो सकते हैं 10-12 लोग स्पॉन्सर कर दो। ओके, कैसे स्पॉन्सर करोगे? 4 बेसिक्स है। 4 बेसिक्स में नहीं सिखाने वाला हूं, यहाँ की जो ओपन मीटिंग है वहां पर आप जाइए, वहां पे आपको 4 बेसिक्स सिखाया जाएगा आफ्टर द ब्रिट ओपन। कब होती है यहाँ पे ब्रिट ओपन? संडेज को ब्रिट ओपन होती है, वहां पे आप पता कर लीजिए कब होती है, वहां पे जाइए और वहां पे सीखिए, वहां जाना बहुत जरूरी है। 4 बेसिक्स। लेकिन 4 बेसिक क्यों करने में वो आपको समझाऊंगा। जैसे लिस्ट बनानी है, उसमें लिस्ट क्यों बनानी है? क्योंकि हम हमारा बिजनेस एक्सपोज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जिनको भी जानते हैं उनको ये बिजनेस के बारे में पता चले। नाम लिखते वक्त आप देव या महादेव न बने, यानी भगवान न बने। हेलो, क्योंकि लोग भगवान बन जाते हैं नाम लिखते वक्त। ये नहीं, ये तो नहीं करेगा, ये तो ऑलरेडी अमीर है, ये तो करेगा ही नहीं, ये तो बहुत गरीब है, इससे कैसे होगा, ये किसी को तो जमाएगा ही नहीं, ये तो बहुत मोटा है, ये तो बहुत लंबा है, तुम महादेव हो क्या? हेलो, सबके नाम लिखो। वो करेगा ही नहीं करेगा, वो तय कौन करेगा? तुम करोगे, वो करेगा। ओके, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? बहुत प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम ये सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। अगर तुम भी ये सोचोगे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है तो वो क्या सोचेगा? कभी इस बारे में सोचा है? राइट? वो बोलते हैं ना, समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। समझ के जो समझ को ना समझा वो मेरी समझ में बड़ा ना समझ है। समझे नहीं समझे? अभी घर में सोचा करो क्या बोल के गया ये। राइट? एनीवे, सो सबका नाम लिखो। देखो बुरा क्या है पता है? आपके पहचान वाला बंदा किसी के ग्रुप में साइन हो गया। उससे बुरा क्या है पता है? वो स्टेज पे प्लैटिनम करके घूम रहा है। उससे बुरा क्या है पता है? वो डायमंड हो गया। अभी बोलो, रिश्तेदार था यार मेरा, नाम नहीं लिखा मैंने, गलती कर दी ना। तो गलती नहीं करनी है, सबका नाम लिखो, सबके साथ बात करो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एक्सपोज योर बिजनेस। सेकंड इज इनवाइट करना है। इनवाइट कैसे करना है? उसके लिए आपको बाहर एक किताब मिलेगी, लॉन्चिंग योर फ्यूचर। बेस्ट है कि आप ब्रिट किट ले लीजिए, और ब्रिट किट में ऐसे एक लॉन्चिंग और फ्यूचर करके किताब आएगी। इसमें लिखा गया है इनवाइट कैसे करना है। देखिए कैसे पता है? ये बिजनेस में एक मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिमाग यूज नहीं करना। हेलो, ओके, देखो करोड़पति कैसे बनना अपने को पता तो है नहीं। अच्छा, करोड़पति बनना पता होगा, लेकिन 2-3 घंटा काम करके फिर ऐश करके करोड़पति कैसे रहना वो तो नहीं पता ना। कम से कम वो पता करने के लिए इतनी सी पतली सी बुक पढ़नी है। मैं वकालत पढ़ते पढ़ते मेरे पास 2-3 रूम भर के किताबें भर गई हैं। हेलो, और ये करने के लिए इतनी सी किताब पढ़ी। बोलो, इसका तो रट्टा भी मार सकते हैं यार। राइट? और मेरा और पढ़ाई का बहुत पंगा है दोस्त यार। मैं तो कभी कॉलेज भी ठीक से नहीं गया। मैं बंक ज्यादा करता था, कॉलेज में कम जाता था। अभी गलती मेरी नहीं है। अभी मेरे माँ बाप को फिल्में देखनी अच्छी लगती थी, मुझे भी फिल्में देखनी अच्छी लगती थी। और मैं रूपारेल में ग्रेजुएशन कर रहा था, तो कॉलेज के पास में बादल बिजली बरखा, थोड़ा दूर गया प्लाजा, थोड़ा दूर गया सत्यम शिवम सुंदरम। अभी 7 थिएटर बाजू में हो तो कोई क्लास में बैठ सकता है? तो अब इसमें मेरी कोई गलती है? फिर लॉ कॉलेज गया, कॉलेज बाद में नजर आता था, स्टर्लिंग थिएटर पहले नजर आता था। क्या करें? और अच्छे अच्छे पोस्टर भी आते थे। ओके, फिर कैंटीन में बैठता था। अभी हमारे कैंटीन के सामने से 4 कॉलेज के लोग जाते थे। समझ गए ना? आपके नहीं समझे तो कोई क्लास में बैठेगा, कैंटीन में बैठेगा। तो ऐसे थे, बंक मारते थे। मुझे मेरी लाइफ में कभी 65 से कम नहीं मिला, 70 से ऊपर मिला नहीं। पता है क्यों? 70 के ऊपर का पेपर ही नहीं लिखा अपन ने कभी। लोग बोलते हैं कि 95%। में सोचता हूं कैसा लिखा होगा यार इसने। अपना तो 70 के ऊपर। अपना स्टडी करने का बहुत सिंपल फंडा था। मैंने मेरी लाइफ बहुत सिंपल की है। मुझे पता है 8 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शन में 5, 4 या 5 लिखने हैं। अपन 4 से ऊपर कभी लिखे नहीं। हेलो, लेकिन एक था जितना लिखता था वो एक्सीलेंटली लिखता था, 100%। ओके, लाइफ में जो करना है वो 100% करने का। जो रह गया, खराब हो गया, वो सोचने का नहीं उसके बारे में। तो इनवाइट क्यों करना है? इनवाइट करना है ताकि हम उसका इंटरेस्ट चेक करें। इज ही लुकिंग, वो आदमी कुछ ढूंढ रहा है क्या, ये इंटरेस्ट चेक करना। अगर उसने
इफ इज लुकिंग, सेट एन अपॉइंटमेंट सेट करो और सवाल पूछने को सीख जाओ। जवाब देने को सीखने से अच्छा है सवाल पूछना सीख जाओ, और कैसा सवाल पूछना है ये सीख जाओ। मैं लोगों को पूछता हूं, अच्छा फिर 7 बजे मिलेंगे 8 बजे मिलेंगे? अभी चांस क्या है? दोनों के आंसर हाँ ही है। हेलो, 7 बजे मिलेंगे 8 बजे मिलेंगे, तुम्हारे घर मिलेंगे मेरे घर मिलेंगे, यू नो। अभी आंसर क्या आएगा? इट्स आस्किंग द राइट क्वेश्चन। अगर आपको किसी लड़की से शादी करना है तो पूछो भाई हॉल में मैरिज करेंगे या रजिस्टर्ड करेंगे? अभी आंसर हाँ मिलने का ज्यादा है ना दोस्त। ओके, सो लर्न टू आस्क क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। देखिए, जवाब देने को सीखने से सवाल पूछने को सीखना चाहिए लाइफ में, ज्यादा तरक्की करोगे। ओके, सो बहुत लोग फोन उठाते हो डरते क्यों पता है? क्योंकि वो अपॉइंटमेंट सेट करना चाहते हैं, नहीं इंटरेस्ट चेक करना है। ओके, थर्ड क्या करना है? प्लान बताना है। प्लान क्यों बताना है? लिटरेचर देने के लिए प्लान बताना है। अगर आपने सीडी नहीं दिया, लिटरेचर नहीं दिया, सैंपल प्रोडक्ट नहीं दिया, आपने प्लान ही नहीं बताया, यू आर नॉट ऑन द प्लान। ओके, प्लान दिखाया 10-15 मिनट प्रोडक्ट डेमो किया, क्योंकि प्रोडक्ट डेमो नहीं कर रहे हो तो स्कीम बता रहे हो आप बिजनेस नहीं बता रहे हो, यू नो। सो उसके लिए प्लान बताना है और फॉलोअप का मीटिंग सेटअप करना है। फॉलोअप क्यों करना है? उसको फिर से प्लान बताना है, उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करने और उसको निर्णय लेने के लिए मदद करनी है। दैट्स द रीजन आप फॉलोअप करोगे। ये 4 चीजें करने से क्या होगा? लोग स्पॉन्सर होंगे। जैसे लोग स्पॉन्सर होते हैं उनके लिए वही 4 चीज करके स्पॉन्सर पीपल फॉर देम। कितने करने? कम से कम उसके लिए 4 स्पॉन्सर करें, कम से कम उसके लिए 4 स्पॉन्सर करें। वाई? क्योंकि ऐसा बोले हैं बिल ब्रिट कि जब आप 4 लोगों को लाओगे तो एक आपको लीडर टाइप मिलेगा आदमी, 1। ओके, कभी कभी ज्यादा भी लोग करना पड़ सकता है। ओके, फिर क्या करना है? ये लेग को 4 डीप लेके जाना है। जैसे आपने जिसको स्पॉन्सर किया 1 डीप है, इसके लिए जिसको स्पॉन्सर किया 2 डीप, 3 डीप, 4 डीप। जितना जल्दी हो सके वो लेग में 4 डीप जाना है। अगेन 4 डीप क्यों जाना है? क्योंकि ये 4 में फिर से आपको एक लीडर मिल जाएगा। ओके, जितना जल्दी हो सके 4 डीप जाना है। उसके बाद एक ईगल स्ट्रक्चर डेवलप करना है। डेवलप ईगल स्ट्रक्चर। ईगल क्या होता है? उसके लिए आपको बाहर टूल काउंटर पे एक ईगल ब्रोशर मिलेगा। एक 4-5 ईगल ब्रोशर्स लीजिए, अपने प्लैटिनम के साथ बैठिए। अगर आप एकदम नए हैं तो उनको बताइए कि अगले 90 डेज में मैं ईगल बनना चाहता हूं, पता है क्या करना है। उसमें पहला स्टेप है 100% पेन, है ना। उसको आपको अचीव करना जितना जल्दी हो सके, और ग्रुप में लोगों को ईगल बनने सिखाना। ओके, पहले 100% पिन पे फोकस करो, उससे धीरे 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 आपके ग्रुप में आप ईगल बनेंगे और लोग ईगल बनना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट स्टेप जो है वो है डेवलप अ स्टेबल वॉल्यूम। एक स्टेबल वॉल्यूम डेवलप करें। ओके, पहले आप एक 100-150 पीवी करना शुरू कीजिए, थोड़ा पर्सनल थोड़ा रिटेल। रिटेल कहां होगा? आपने जिसको प्लान बताया, प्रोडक्ट डेमो बताया, वो बिजनेस करने को तैयार नहीं है, बट वो कुछ प्रोडक्ट ले लेगा, ही विल बाय सम प्रोडक्ट्स। वहां से आपके कस्टमर बेस शुरू हो जाएगा। एक 10 से 15 कस्टमर्स आपने डेवलप कर रहे हैं तो वहां से आपका थोड़ा रिटेल सेल होगा। और एक स्टेटमेंट लिख के रखिए आप, अ सेटिस्फाइड कस्टमर इज अ सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर। जो बंदा आपसे प्रोडक्ट ले रहा है आज, वो हो सकता है कल आपका डिस्ट्रीब्यूटर बने और बहुत सक्सेसफुल हो। पता है क्यों? ही नोज अबाउट द प्रोडक्ट। देखिए, बिजनेस में सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन क्या प्रोडक्ट झूठ हो सकता है? और प्रोडक्ट खुद के लिए बात करते हैं, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। ओके, उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बट आपको वो प्रोडक्ट्स उनको देने हैं। पहले सैंपल बताना है एंड देन उनको प्रोडक्ट फॉरवर्ड करना है, राइट। ओके, तो उससे क्या होगा? एक स्टेबल वॉल्यूम क्रिएट होगा। ओके, अभी आर्टिस्ट्री मेरी बीवी भी लगाती है, मैं भी लगाता हूं, क्योंकि मुझे पता चला है बिजनेस में कि हम पुरुषों को भी स्किन होता है। हेलो, हाँ, आप में से कुछ लोग आज ही पता चला होगा, नहीं? लेडीज तो ब्यूटी पार्लर जाती हैं, चकाचक होके आती हैं, अपन तो जाते ही नहीं। आपको पता कब चलता है? पता है, जब हम किसी शादी में जाते हैं ना, तो सामने वाला पूछता है भाभी जी नहीं आई? बोलता है ये कौन है? नहीं, बिटिया लगी, ऐसे ही पूछा, मतलब यू नो, ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि आपकी बीवी आपकी बिटिया लगने लगे, राइट। अभी हर पुरुष चाहता है कि उसको एक सुंदर बीवी मिले, लेकिन आपकी वो सुंदर बीवी भी तो चाहती है कि उसको एक हैंडसम पति मिले। हेलो, चाहती होगी? नहीं चाहती होगी। ओके, तो हम भी लगाते हैं आर्टिस्टिक चकाचक, यू नो, सारे सप्लीमेंट्स खाते हैं। ओके, सब प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो सिंपल, यू नो, आप यूज करोगे तो आप बात करना शुरू कर दोगे। वंस यू स्टार्ट यूजिंग तो बात करना शुरू। तो ये करना, इससे क्या होगा? आपका एक ग्रुप तैयार होना शुरू हो जाएगा। अभी ग्रुप बनाना बहुत आसान है, लोगों को बिजनेस में लाना बहुत आसान है, इकट्ठा रखना बहुत मुश्किल है। हेलो, अरे घर में 4 बंदों को इकट्ठा नहीं रख पाते हम लोग। हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, एक ईस्ट में सोच रहा है, एक वेस्ट में सोच रहा है, एक नॉर्थ में सोच रहा है, एक साउथ में सोच रहा है। हेलो, सबकी सोच सेम नहीं है। ओके, तो यहाँ हजारों लोगों की सोच कैसे सेम रखोगे? और फिर अगर 100 डिस्ट्रीब्यूटर है तो 200 दिमाग है, कपल्स, सोचो क्या हो जाएगा, राइट। तो उनको इकट्ठा रखना है, और उनको इकट्ठा रखने के लिए है ब्रिट वर्ल्डवाइड, क्योंकि ये एक सोच कर देगी, यूनिफॉर्म सोच कर देगी। इट विल हैव अ यूनिफॉर्म थिंकिंग। कभी कभी लोग हमको बोलते हैं व्हाइट शर्ट रेड टाई, वो शर्ट पैंट वही क्यों पहनने का? ओके, तुम्हारे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, नहीं जाते? अच्छा, सब बच्चों का अलग यूनिफॉर्म है, सेम यूनिफॉर्म है? क्यों यूनिफॉर्म सेम है पता है? क्योंकि जहां पर यूनिफॉर्म होता है वहां पर यूनिफॉर्मिटी होती है।
ओके, यूनिफॉर्म से यूनिफॉर्मिटी आती है, अंडरस्टैंड कीजिए। आजकल तो स्कूल में उन्होंने चपाती और सब्जी भी कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि पहले बच्चा कोई बिस्किट लेके आता था, कोई सैंडविच लेके आता था, ओके, तो उनमें भेदभाव होता था कि अरे अमीर का बच्चा कुछ भी लेके आ रहा है। अभी सभी को सब्जी और रोटी है। अब बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स में देखो, आई डोंट नो अबाउट राजस्थान, बट महाराष्ट्र में तो ऐसा ही है मोस्टली जगह पे, राइट। सो उससे यूनिफॉर्मिटी आएगी, यू हैव अ यूनिफॉर्मिटी। अभी एक बार ये नेटवर्क बनना शुरू हो गया, लोग ब्रिज सिस्टम में आना शुरू हो गए, आपको ध्यान क्या देना है कि आपके ओपन मीटिंग में कितने बंदे आ रहे हैं, कितने लोग आपके ओपन मीटिंग में आ रहे हैं, कितने लोग आपके बीबीएस को आ रहे हैं। ओके, जैसे पहले हम लोग जब आते थे तो हमारा एक दो ही लोग आते थे हम लोग, फिर एक रो भरने लग गया, फिर 2 रो भरने लग गए, और अभी क्या होता है, अभी एक एक बार पूरा सेशन, एक एक सेशन हमारे ग्रुप के लिए होता है। ओके, लेकिन थैंक्स टू ब्रिट वर्ल्डवाइड कि उन्होंने ये सिखाया। तो आपके पैरामीटर्स पैरामीटर सेट होने चाहिए। आपके ग्रुप में कितने लोग सीडी सुन रहे हैं, आपके ग्रुप में कितने लोग किताबें पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो लोग सीखेंगे वो लोग टिकेंगे। ओके, बाहर बोलते हैं ना, जो लोग सीखेंगे वो लोग टिकेंगे। इसमें कैसा पता है, जो लोग सीखेंगे वो लोग टिकेंगे, और जो लोग टिकेंगे वही लोग सीखेंगे। तो टिकना है, सीखते रहना है। तो जस्ट कीप लर्निंग एंड द बिजनेस विल स्टार्ट ग्रोइंग। एक बार ये हो गया तो देयर आर सम थिंग्स जो आपको आपकी इंप्रूवमेंट में, आपके लाइफ के इंप्रूवमेंट में काम है। उसमें पहला है 3 पावर्स। द फर्स्ट पावर इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आप जो चाहते हो बोलिए, स्पीक व्हाट यू वांट। जो हो रहा है वो मत बोलिए, जो आप नहीं चाहते वो मत बोलिए। तो क्या आपने क्या बोलना है, जो चाहिए वो बोलना है, स्पीक व्हाट यू वांट। जैसे ये बिजनेस में आपको बड़ा बिजनेस चाहिए तो क्या बोलना है कि मैं लोगों को जिसको प्लान बताता हूँ साइन कर लेता है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, हम लोग बड़े बड़े हॉल भर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग, हमारे ग्रुप में बहुत लोग प्लैटिनम, एमरल्ड्स, डायमंड जा रहे हैं, बड़ा बिजनेस हो रहा है। कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक दैट? अगर आपका बीवी खाना अच्छा नहीं पकाती तो बोलना शुरू करो, मेरी बीवी खाना बहुत बढ़िया बनाती है। बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? बहुत लोग क्या करते हैं, ओके, जब अच्छा बनाती है तो कुछ नहीं बोलते हैं, नमक कम है तो चिल्लाना शुरू करते हैं, राइट। बोलते हैं कि भैया क्या नमक का दाम बहुत कम हो गया है क्या, मैं कैसे नमक लेके आई हो, क्या 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 बोलना शुरू करते हैं। देखो, जब नमक ज्यादा है ना, चुपचाप बैठ के खा लो, क्योंकि आपके बाद वो खाने वाली है। जब वो खाएगी और देखेगी कि नमक बहुत ज्यादा है तो क्या सोचेगी, इतना नमक ज्यादा इन्होंने कैसे खाया होगा। वो आपसे ज्यादा प्यार करेगी, आपके घर के प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। मैंने तो ऐसा ही किया बंधु, मैं एक काम करता हूँ, जब खाना अच्छा बना है तो मैं स्नेह को बोलता हूँ बहुत बढ़िया खाना बना है, और जब अच्छा नहीं बना है चुपचाप खा लेता हूँ, और अगर उसने पूछ लिया तब कैसे बना है तो मैं उसको बोलता हूँ आज तक ऐसा खाना तो कभी बना ही नहीं था यार, बहुत बढ़िया खाना बनाया आज। बोल सकते नहीं बोल सकते? ओके, क्योंकि बिल ब्रेट बोलते हैं कि अगर आपको आपका एक दिन खराब करना है तो आपकी बीवी को 1-2 सेकंड नाराज कर दो, अगर हफ्ता खराब करना है तो उसको 1-2 मिनट नाराज कर दो, अगर आपको पूरा साल नाराज रहना है तो उसको एक दिन नाराज कर दो। ओके, आप में से कितने लोग नाराज रहना चाहते पूरा साल? ओके, तो क्यों करना? स्पीक व्हाट यू वांट। बच्चों के बारे में, बीवी के बारे में। कभी कभी अच्छा लगता है लोगों को अपनी बीवी के बारे में जोक बोलना लोगों के सामने। नेवर डू दैट। ऑलवेज अप्रिशिएट योर वाइफ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रिशिएट योर चिल्ड्रन, अप्रिशिएट योर पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ओके, सेकंड पॉइंट इज पावर ऑफ सबमिशन। समर्पण में बहुत ताकत है। आज हम लोग जो मैंने सबमिशन किया कुलीन एंड मीना देसाई को, मैं उनको सब पूछ के करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे बॉस है, लेकिन वो मेरे गाइड है, वो मेरे मेंटोर है। उससे क्या होता है, जब मैं सबमिशन में हूं तो आई बिकम मोर पावरफुल, क्योंकि वो जब गाइड करते हैं तो सोच के गाइड करते हैं वो। मेरे कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। ओके, तो जब वो मुझे गाइड करते हैं तो देयर इज अ चांस, ज्यादा चांस ये है कि मेरा कोई लॉस नहीं होगा। मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? उनको फॉलो करना चाहिए। हो सकता है आपकी अपलाइन आपसे छोटी हो सकता है वो कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो इस बिजनेस के बारे में आपसे ज्यादा जानती है। इसको अंडरस्टैंड कीजिए आप। सो बी इन सबमिशन। एंड थर्ड इज यूनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी रहने के लिए 3 चीजें हैं। पहली चीज है यूनिटी रहने के लिए लॉयल्टी, वफादारी। जैसे हमारे यहां पर सबसे छोटी टीम मैं और मेरी वाइफ है, दैट इज टीम, होम टीम। अगर मैं मेरी वाइफ से वफादार नहीं हूं तो हम दोनों की टीम नहीं रहेगी। एम आई राइट? ओके, तो वैसे ही जब हम एक टीम को इकट्ठा करना चाहते हैं, हमको वफादार रहना बहुत जरूरी है। हाउ डू यू डू दैट? कोई भी चीज करने से पहले ये सोचो कि जो मैं कर रहा हूं अगर कोई और मेरे साथ करे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? अगर अच्छा नहीं लगेगा, डोंट डू इट। एग्जाम्पल, आप ओपन मीटिंग में गए, आपने किसी का प्रोस्पेक्ट देखा और आपको लगता है अरे यार ये तो मेरे पास साइन होना चाहिए, मेरे भी पहचान वाला, डोंट डू इट। वो किसी और का प्रोस्पेक्ट है। अगर आप उसको साइन कर भी लोगे तो 3 लोग जानते हैं कि गलत हुआ है। पता है कौन? एक आप, दूसरा जो साइन हुआ है, और जिसका आपने साइन किया है, राइट? ये 3 लोग जानते हैं और भगवान जानता है। और एक है कि आप जब किसी का छीनते हो, भगवान उसको आपसे छीन के 7-8 ज्यादा दे देता है। हेलो, नेवर डू दैट, सो बी लॉयल टू द टीम। ओके, हरदम लॉयल रहो, वफादार रहो। सेकंड इज कम्युनिकेशन। ओके, जैसे स्नेह ने कम्युनिकेशन कवर किया है,
लेकिन उसमें कम्युनिकेशन में क्या है कि आपको अगर किसी की बात बुरी लगती है तो जाके उससे बात करो कि आपकी बात मुझे बुरी लगी, यू नो, ओके, वो सॉरी बोल देगा। जैसा मैं अभी जयपुर आया हूं, तो मेरा मकसद क्या है यहाँ पर आने का? मेरा मकसद ये है कि यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल जाए। मेरी बातें सुन के अगर आपके लाइफ में बिलीफ बढ़ा, आपका होप बढ़ा, आपका डिसीजन हुआ और आपकी लाइफ चेंज हो गई, इन दैट गुड? ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं कोल्हापुर से जयपुर आपको हर्ट करने आया हूं, लेकिन हो सकता है हमारे बोलने में आप हर्ट हो गए हो सकता है आप आके मुझे बोल सकते हैं, किरण जी आपने बोला मुझे हर्ट हो गया, मैं आपको सॉरी बोल दूंगा। उससे क्या होगा पता है? आप भी खाली दिमाग से जाओगे, मैं भी खाली दिमाग से जाऊंगा। मैं तो वैसे भी खाली दिमाग से जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको हर्ट करने ही नहीं आया हूँ, मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे ही चले जाओगे तो आप मेरे लिए घृणा लेके जाओगे। और एक मैं आपको बता सकता हूँ कि दूसरों के लिए द्वेष से लेके जब हम घूमते हैं ना, तो हम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि वो बोझा बढ़ेगा, आप ज्यादा ऊंचाइयों पे नहीं जा सकते। ओके, सो बी और कम्युनिकेशन करने के लिए जैसा स्नेह ने बताया, सैंडविच अप्रोच, यू नो, सैंडविच अप्रोच यानी क्या? अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो जैसे फॉर एग्जांपल सुने, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी जैसी बीवी तो नसीब वाले को मिलती है, मैं कितना नसीब वाला हूँ, मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, ऐसे सब पहले बोलूंगा, यू नो, बाद में बोलूंगा लेकिन तुमने जो कल बात करी ना, वो मेरे को ठीक नहीं लगी यार, यू नो, मैं बहुत नाराज हो गया उससे। लेकिन यू आर द बेस्ट वाइफ, तुम्हारे जिसकी नो, यू आर वेरी नाइस, अपन लोग साथ में दुनिया घूमेंगे ना। तो क्या किया मैंने? पहले पाव, फिर चटनी और फिर पाव, समझे? एकदम धाड़ करके बोलना नहीं, कल क्या बोली तुम, ये क्या ठीक है क्या? अभी क्या होगा? नाउ शी इज गोइंग टू फाइट इट बैक, यू नो, ओके। वैसे डाउनलाइन में भी है, सैंडविच अप्रोच से यू नो कम्युनिकेट करना है। एंड थर्ड इज एडिफिकेशन, अच्छा ही है देखो लोगों में, हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छा है। कुलीन जी बोलते कुछ अच्छा नहीं तो टाई अच्छा है, ओके। कभी कभी लोग मुझे आके बोलते तुम्हारा टाई सर बहुत अच्छा है, यार आज कुछ दूसरा अच्छा नहीं है लगता, यू नो। देखो हर आदमी को अप्रिशिएट कर सकता है, यू कैन ऑलवेज से पीपल, यू नो, अच्छे लगते हैं आप, आज बहुत डिसेंट लग रहे हैं, यू नो, वॉट एवर, जो भी अच्छा है, ओके। किसी के बारे में बुरा बोलना है तो यू नो उसको साइड में लगा जाके उसके सामने बोलने की हिम्मत रखो। लेकिन दूसरे के बारे में बुरा कब बोलना है? अगर आप में कोई बुराई नहीं है तब। नोबडी इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है दोस्त, राइट? और कांति काला बोलते हैं परफेक्ट लोगों की ऊपर बहुत जरूरत है। हेलो, जिस दिन परफेक्ट हो जाओगे टपक जाओगे। हेलो, ओके ओके। तो परफेक्ट, हम लोग ऑन द वे टू परफेक्शन है, बट वी आर नॉट परफेक्ट, ओके। इंसान से गलतियां होती है, राइट? लेकिन एडिफाई कीजिए, लोगों में अच्छा देखिए, प्रोडक्ट में अच्छा देखिए। आपको कोई प्रोस्पेक्ट मिला था तो एडिफाई कीजिए, अरे आपकी अपलाइन बहुत बढ़िया है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, उनके साथ कीजिए। मुझे कोई भी आगे किसी का मिला था ना कि साहब मैं उनके ग्रुप से बोलता हूँ बहुत सेफ हैंड्स में, आप बहुत बढ़िया ग्रुप है आपका, यू नो, ओके, यू हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट अपलाइंस। अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं आप लोगों के ग्रुप में होता। मैं ऐसे नहीं बोलता क्या ग्रुप में हो यार, हम लोग का ग्रुप बढ़िया था, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा। आई विल ऑलवेज एडिफाई दैट लाइक। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपेक्षा करता हूं कि अगर मेरा प्रोस्पेक्ट उसके पास जाए तो उसने क्या बोलना चाहिए, राइट? अंडरस्टैंड दैट। कुलीन जी ने एक बार बहुत अच्छा समझाया था, कभी कभी पता है झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। आई विल एक्सप्लेन यू। सोचिए आप घर में हो और आपके घर पे दस्तक हुआ और एक बंदा भाग भाग के आपके घर में आके छुप गया, ओके। अभी आप हरदम सच बोलते हो, ओके, और फिर 4-5 लोग ऐसा सोड वगैरह लेके आए, बोलते अभी एक आदमी यहां भागते हुए आया तो नहीं। अभी आपके पास दो चॉइस है, पहला आप सच बोल सकते हैं हाँ आया है ले लो इसको, और दूसरा आप सोच सकते हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या सोच रहा होता कि दरवाजे वाले ने क्या बोलना चाहिए। ये बोलना चाहिए कि नहीं यहां पर वो नहीं आया। आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन उसके अच्छे के लिए झूठ बोल रहे हो, किसी और के लिए अच्छे के लिए जब झूठ बोलते हैं तो झूठ झूठ नहीं होता है। हेलो, अंडरस्टैंड कीजिए, ओके। सो अंडरस्टैंड दैट, यू नो, सो एडिफिकेशन। एंड जो 3 चीजें लास्ट में जो नहीं करनी चाहिए, कार्डियन रूल्स हम लोग बोलते हैं उसको। सबसे पहला, नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग अपलाइन। कोई भी नई चीज करने जा रहे हो इस बिजनेस में तो अपने अपलाइन के साथ चेक कर लो, वो चेक किए बगैर, क्योंकि अदरवाइज यू गोइंग टू लूज योर टाइम एंड मनी। मैं कोई भी नई चीज करता हूं तो आई ऑलवेज कंसल्ट कुलीन से, कुलीन जी क्या लगता है आपको ये करना चाहिए, ओके, विल इट वर्क? और अगर वो बोलते नहीं कि आई फील ये नहीं काम करेगा, कभी कभी वो बोलते ये कंसिडर किया है क्या तूने, यू नो, तो मैं उनको पूछे बगैर कुछ नहीं करता, क्योंकि उससे मेरा टाइम और पैसा बचता है। सेकंड इज नो नेगेटिव डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कोई भी नकारात्मक बात अपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन में नहीं जानी चाहिए। कोई भी नकारात्मक बात, कोई भी सिचुएशन हो, आप अगर ओपन मीटिंग के बाहर हो, ओके, कभी कभी ऐसा होता है ओपन मीटिंग के बाद डाउनलाइन आती है और बोलती है सर मैंने 10 लोगों को बुलाया था सर, कोई नहीं आया सर। और अपलाइन बोलती है मैंने 20 लोगों को बुलाया था यार, तू तो 10 की बात कर रहा है। क्या होगा? हेलो, क्या होगा सोचिए आप, ओके। उसको बोल सकते हो ना, होता है यार ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, अगले दिन हम वापस बुलाएंगे, बता तू कैसे इनवाइट करता है, कर सकते नहीं कर सकते। तो नो नेगेटिव डाउनलाइन और क्रॉस लाइन, ओके। जैसे घर में है ना, देखिए आप लोग कभी कभी हम लोग प्यार छुपके से करते हैं, रूम में करते हैं, बंद कमरे में प्यार करते हैं, लेकिन झगड़ा बच्चों के सामने करते हैं, होता है ऐसा,
राइट? वो कभी नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ इमेज कम हो जाता है, उनकी सिक्योरिटी, वो अनसिक्योर्ड फील करना लगते हैं। वैसे जब हम लोग डाउनलाइन के सामने नेगेटिव देते हैं तो उनकी सिक्योरिटी कम हो जाती है बिजनेस में, उनका विश्वास कम हो जाता है, यू नो। तो नो नेगेटिव डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। थर्ड इज डोंट मेस विद एनीबॉडीज मनी। ओके, बहुत अकाउंटेबिलिटी का बिजनेस है। जैसे यहाँ पर कोई बैठा होगा, बोला होगा सेमिनार के बाद टिकट का पैसा दूंगा। कितने लोगों को लगता है सेमिनार का पैसा वसूलो? हाथ खड़ा करो, राइट? ओके, तो अगर टिकट नहीं दिया है पैसा, तो जिसने बुलाया उसको पैसा देके जाना, क्योंकि जो फ्री में होता है ना उसको म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं। हेलो, और फ्री का दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। हेलो, बात समझ रहे? पिंच आना चाहिए। ओके, कैश एंड कैरी, यू नो। हम लोग कोई भी चीज पैसा है तो खरीदते हैं, ऐसे नहीं कि आज दे दो मैं कल दूंगा पैसा। ये वो बिजनेस नहीं है। हम लोग खाना खाने जाते हैं साथ में, ओके, 4 लोग गए, 400 का बिल हुआ, हम लोग 100 रुपया शेयर करते हैं। दैट्स द वे वी डू इट। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे अरे एमरल्ड है तो खिलाना चाहिए, अभी सबको खिलाएगा तो एमरल्ड रहेगा क्या वो? उसकी बीवी बोलेगी एमरल्ड, वो क्या पनिशमेंट है क्या उसका एमरल्ड जाने का? हेलो, ओके, वहां पे सब कंट्रीब्यूशन है। कहीं बाहर गांव जा रहे हो, व्हीकल का कंट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ सब सोल्जर सिस्टम है। ओके, हमारे यहाँ बर्थडे भी कैसा करते हैं पता है? सब लोग केक के पैसे निकालते हैं, जिसका बर्थडे वो भी निकालता है। हेलो, और सब लोग उसका बर्थडे करते हैं। अच्छा है कि नहीं अच्छा है? सबसे अच्छा क्या पता है? टेंशन ही नहीं है कि कौन पैसा देगा आज। पहले हम लोग है ना, जब कॉलेज में थे तो 4 लोग चाय पीने जाते थे, 4 कटिंग मंगाते थे, हर आदमी सोचता था आज पैसा कौन भरेगा। हेलो, राइट? यहाँ वो तो टेंशन नहीं है, राइट? सो बी अकाउंटेबल, डोंट मेस विद एनीबॉडीज मनी, डोंट मेस विद एनीबॉडीज ईगो। किसी को नीचा नहीं दिखाना। ये बिजनेस में अगर कुछ कर सकते हो तो बिल्ड पीपल। ये बिजनेस में पीपल को बिल्ड करो, लोगों को नीचा मत दिखाओ, बिकॉज यू बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड द बिजनेस। ओके, ये एकमात्र बिजनेस है दुनिया का। बाहर के सारे बिजनेसेस में वी यूज पीपल टू बिल्ड बिजनेसेस, लेकिन इन एमवे, इन ब्रिट वर्ल्ड वाइड, वी यूज बिजनेस टू बिल्ड पीपल। ओके, हम बिजनेस का इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, वो याद रखिए आप। उसके बाद है डोंट मेस विद एनीबॉडी स्पाउस। हम तो सबको दीदी बोलते हैं, खुद की बीवी को छोड़ के। बाय द वे, अभी लेडीज को अच्छा नहीं लगता है मौसी मम्मी वगैरह बोलना, अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो उनको क्या करना है, यू नो, रिस्पेक्ट से दीदी बुला सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट एम्बेरस योर हायर पिन। अपने हायर पिन को कभी भी उसका अपमान हो ऐसा कुछ मत कीजिए। ओके, एंड आई एम डन। एक स्टोरी बोल के आपको मैं खत्म करूंगा, वेरी वंडरफुल स्टोरी। एक बार एक छोटी सी बच्ची थी और उसको पता चला कि स्वर्ग में भगवान कोई फल दे रहे हैं और वो फल से पूरी जिंदगी बदल जाएगी, खुशियां आ जाएगी। तो गई, ओके, वो लाइन में खड़ी थी और उसने वो फल लिया। वो फल जैसे हाथ में आया, वो फल उसके हाथ से नीचे गिर गया और वो खराब हो गया। वो बहुत नर्वस हो गई और ऐसे जा रही थी, तब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि जिनको फल मिल रहे हैं ना, वो बहुत खुश हैं, वो बहुत खुश हैं, उनकी लाइफ बहुत चेंज हो रही है, वो बहुत एक्साइटेड है। तो इसने सोचा कि ये फल मुझे भी मिलना चाहिए। तो ये वापस गई और ये लाइन में खड़ी हो गई। ओके, लेकिन लाइन बहुत लंबी थी, तो बहुत दिन लग गए नंबर आने के लिए। लेकिन जिस बार नंबर आया, भगवान ने उसको फिर से फल दिया। अब ये फल हाथ में आने के बाद उसने बहुत उसको फिट पकड़ा और जा रही थी और बहुत खुश थी, शी वाज फीलिंग वेरी गुड। ओके, तब उसके कंधे पे एक हाथ आया, तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि किसने हाथ रखा है। तो उसने देखा कि भगवान ने उसके कंधे पे हाथ रखा था और उसने बोला हाँ जी। तो भगवान बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो। बोला आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं, आपने तो इतना बढ़िया फल दिया, इससे तो मेरा जीवन बदल जाएगा, मैं तो कितनी खुश हूं आज। बोलते नहीं, पहले दफे तुमको जो फल दिया था ना, वो गिर गया, वो मैंने ही गिराया था। ओके, क्योंकि फल देने के बाद मुझे पता चला कि उस फल में कीड़े हैं और वो तुम लेके जाती तो मैंने वो गिरा दिया, और मैं आपको बहुत अच्छा फल देना चाहता था। मैं बगीचे में गया भी था, बट वहां पे वो फल तैयार नहीं था, उसको तैयार होने में बहुत दिन लगने वाले थे। ओके, तो तुम वापस आई और तुम लाइन में खड़ी हो गई, तो लाइन को मैंने बहुत बड़ा कर दिया ताकि जब तक तुम्हारा नंबर लगे वो फल तैयार हो जाए। और ये जो फल मैंने तुमको दिया है ना, ये सर्वोत्कृष्ट फल है। ओके, उसका स्टोरी से यहाँ रिलेशन क्या है दोस्तों? देखिए, आप लोग भी जब बिजनेस करते हैं तो जैसा आप मन चाहते हैं वैसा फल नहीं मिलता, शायद वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं आपके। आप कभी कभी उदास होकर जा रहे हैं कि नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप किसी ओपन मीटिंग में आते हैं, आप किसी पेस मीटिंग में आते हैं और आप देखते हैं कोई नया सिल्वर हो गया, कोई नया गोल्ड हो गया, कोई नया एमरल्ड हो गया, कोई नया डायमंड हो गया, और उसकी खुशियां हैं, उसकी पूरा जीवन बदल रहा है, और आप सोचते हैं चलो एक बार फिर से कतार में लग जाता हूं, चलो मैं फिर से वो बिजनेस करता हूं। मैं बता सकता हूं आपको दोस्तों, भगवान आपको एक अच्छा फल देने वाला है। जस्ट गो थ्रू द चैलेंजेस, मेक इट हैपन, मेक इट हैपन, मेक इट हैपन। क्या आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं आई एम अ डायमंड? बोलिए मेरे साथ, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। गॉड ब्लेस एंड गो डायमंड।